तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा लास्ट एपिसोड में डायरेक्टर बोल रहे होते कह रहे होते कीप इट अप। अब हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती कह रही होती कि हाँ मैं ज़रूर ऐसे ही करूँगी। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग माउंटेन के आसपास आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों की शूटिंग वगैरह होने वाली होती है, जहाँ पर डायरेक्टर बोल रहे होते कह रहे होते कि देखो आज का जो सीन है ना वो आज का यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। स्टोरी तुम लोगों को पता ही होगा, हालांकि हम चाहते हैं कि ये ना डायनामिक एनर्जी के साथ में हिट हो जाए। देखो यहाँ पे डीमन और गॉड के बीच में फाइट होगी, जहाँ पर जो रूसू है वो गिर जाएगी और लिंजी उसे बचाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना रूसू बोल रही होती कह रही थी कि मिस्टर जैंग हमें पता है, हमने स्क्रिप्ट पढ़ रखी है, ठीक है, आप सीधे पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे मिस्टर जैंग कह रहे होते हैं कि देखो पॉइंट ये है कि जो बहुत सारे बंदे हैं ना वही कंप्लेन कर रहे हैं, गाली वगैरह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ग्रीन स्क्रीन जो है उसका यूज़ मत करो, बल्कि उनका जो बैकग्राउंड है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अब डायरेक्टर ये बात बोलते हैं कह रहे होते हैं कि इसीलिए फिर आज हम लोग ना शूट करने के लिए यहाँ पर आ रखे हैं, ज़रा तुम खुद देख लो। इससे क्या होगा, ऑडियंस जो है मतलब ये जो प्रोडक्टिविटी है इसमें एनहांसमेंट मिलेगी। अब हम देखते हैं ये सारी बातें बोल रहे होते कह रहे होते कि हालांकि जो यहाँ पर रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, तो तुम लोग देख लो। मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, स्पेशली लिंजी से, क्योंकि जो लिंजी है वो लटकने वाली है। अब हम देखते हैं वो बताते हैं कह रहे थे कि लिंजी का सबसे ज़्यादा काम है, और मैं बता रहा हूँ सेफ्टी की गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ, 100% की सेफ्टी है, चिंता मत करो। लेंजी थोड़ा हेजिटेट हो रही होती है क्योंकि भाई ऊपर से नीचे कूदना ना इज़ नॉट गुड। वहीं हम देखते हैं रूसी बोल रही होती है कह रही होती है कि मिस्टर जैंग देखो मुझे ना स्टैंड इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर अनप्रोफेशनल चीज़ें जो है यूज़ करूँ, लाइक प्रैक्टिस वगैरह करूँ। कह रहे यहाँ पर डायरेक्टर कह रहे होते कि हाँ हाँ ठीक है इट्स ओके, ये वैसे भी डिपेंड नहीं करता कि प्रोफेशनल है या फिर नहीं है। अब इसी के साथ वो लिंजी के बारे में पूछ रहे होते, कह रहे होते कि लिंजी तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या कहना है। लिंजी कह रही होती है कि देखो अगर ये सूट का जो है मतलब सूट को प्रभाव करेगा तो ठीक है, फिर लाइक सीन को अगर ये प्रभाव करेगा तो फिर ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब हम देखते हैं डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर तुम मतलब कैमरे के सामने रहोगी, रूसू को तुम्हें बचाना है, बाकी तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। अब डायरेक्टर ये बात समझा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं रूसू सोच रही होती है, कह रही होती है कि मेरे फादर ने ये सब करने के लिए इतने सारे पैसे दिए, मैं नहीं चाहती कि लिंजी जो है मेरा काम छीने, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूँगी। अब हम देखते हैं वो साफ मना कर देती, कह रही होती कि नहीं, किसी कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंसान को मेरा कैरेक्टर बनने की, ठीक है, मैं खुद कर लूँगी अपनी एक्टिंग। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मेरे को स्टंटमैन की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर हम देखते हैं लिंजी हंस रही होती, कह रही थी कि ठीक है फिर मिस्टर जैंग अब आपको पता है क्या करना है, अब हम में से कोई भी स्टैंडिंग करने नहीं करने वाला है। अब यहाँ पे डायरेक्टर कह रहे थे कि ठीक है फिर चलो ठीक है फिर ऐसी बात है तो ठीक है मैं प्रिपरेशन करता हूँ, बाकी सब कुछ ठीक होगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब डायरेक्टर इन दोनों को समझा रहे होते हैं, वहीं सोच रहे होते हैं कि पूरे टाइम लिंजी जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहने वाली है कैमरे के पास, सब कुछ बस सही हो जाए मज़ा आ जाएगा। अब डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कैमरा वगैरह सब कुछ फिटफाट हो चुका होता है। अब यहाँ पे कैमरा कैमरा जो होता है वो सेट हो चुका होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिंजी और साथ में जो रूसू होते हैं वो दोनों के दोनों ड्रेसअप होकर आ रखे होते हैं। अब यहाँ पे आ चुके होते हैं, वहीं डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर जो सीन है वो स्टार्ट हो चुका है। तुम लोगों को पता है जो लिंजी है वो कैसे रूसू को बचाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं वो ये सारा मामला समझाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को बस स्क्रिप्ट के अनुसार ये जो सब कुछ है वो करना है, बाद में हम लोग जो है रस्सी से ऊपर खींच देंगे, ठीक है, याद से रूल के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। अब हम देखते हैं रूसू कह रही होती है कि ठीक है फिर आप चिंता मत करो हम सब कुछ सही करेंगे। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर ना लिंजी आ चुकी होती है, कह रही थी कि मिस्टर जंग मैं रेडी हूँ। अब वो तार वगैरह पकड़ के देख रही होती है, चेक कर रही होती है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्टर बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब कह रहे होते हैं कि देखो डरो मत, चिंता मत करो, डेंजरस वाली सिचुएशन नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो बैठते हैं टीवी पे आके, चेक कर रहे होते हैं कि इनकी जो शूटिंग है वो कैसे चल रही है। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं इसे ना जंप करना होता है। अब जैसी जंप का नाम लेते हैं डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि एक्शन। अब इसी के साथ ना भाई हम देखते हैं सबसे पहले रूसू कूदती है, रूसू जैसी कूदती है ना वहीं हम देखते हैं लिंजी भी कूदती है। अब हम देखते हैं लिंची को वो उसे बचाना होता है, साथ ही हम देखते हैं दोनों दोनों कूद चुके होते हैं। डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट रस्सी फेंको, टायर फेंको जल्दी। अब वो ये बात बोलते हैं फ़ोन पे, वहीं हम देखते हैं तार वगैरह नीचे आ चुका होता है। अब यहाँ पे ना होता क्या है, जो लिंजी होती है ना उसके पास तो तार आ जाती है, लेकिन जो रूसू होती है उसके पास तार आती ही नहीं है, वो थोड़ा लेट हो जाती है। अब लिंजी ने तो अपना काम अच्छे तरीके से कर लिया होता है, लेकिन जो रूसू होती है वो थोड़ा लेट हो जाती है। अब जैसे ही पता चलता है कि जो सीन है वो ख़राब हो गया, वहीं हम देखते दोनों दोनों हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि शिट, रूसू बहुत लेट चल रही है, क्या करें, कट कट कट। अब वो सीन को कट कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि हे तार को ऊपर खींचो। अब वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इस दौरान तार को ऊपर नहीं खींच सकते, नहीं तो टूट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब वो कह रहे होते हैं क्या ऊपर नहीं खींच सकते। खैर पता चलता है दोनों एक दोनों नीचे गिरे जा रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी जो होती है उसके पास दोनों दो तार होती है। अब जो रूसू होती है उसके पास तार आता ही नहीं है। सब लोग भाग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि रूसू जल्दी बचाओ उसे। खैर तभी हम देखते हैं जो रूसू होती है वो एक तार पे होती है। अब देखते देखते उसका जो तार होता है वो भी टूट रहा होता है धीरे धीरे करके, और बाद में टूट ही जाता है। अब जैसे ही टूटता है ना भाई, रूसू चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि हेल्प, बचाओ मुझे कोई।
तभी हम देखते हैं लिंजी का हाथ आ चुका होता है। लिंजी ने उस लड़की को पकड़ लिया होता है। अब पकड़ तो लिया होता है भाई, हम देखते हैं लिंजी की तार पे वो लड़की भी लटक चुकी होती है। अब ये खुद बात ये होती है कि जो एक तार होता है ना, जो लिंजी वाला तार होता है, उस पर सिर्फ एक ही बंदा झूल सकता है। वहीं हम देखते हैं डायरेक्टर चिल्ला रहे होते, कह रहे होते कि हे, ये तार सिर्फ एक बंदे की जो है वेट है वही झेल सकती है, जल्दी ऊपर खींचो, क्या कर रहे हो तुम लोग। अब पता चलता है भाई दो बंदे लटक चुके होते हैं। देखते देखते जो तार होता है वो टूट रहा होता है। अब बाद में पता चलता है भाई जो तार होता है ना वो टूट जाता है। अब भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि इन लोगों ने इतनी सस्ती रस्सी ली क्यों भाई। हमारे यहाँ पे ना साला सामान ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है, वो भी मोटे मोटे रस्सी में। ये तो फिर भी इंसान है भाई। कह रहा हम देखते दोनों एक दोनों देख रहे होते हैं और पता चलता है दोनों एक दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब सारे सारे बंदे ऊपर आके देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या हुआ, लेकिन चिल्लाने की आवाज़ आती है और भाई सब शांत हो जाता है। डायरेक्टर देखते हैं, कह रहे होते हैं कि ओ नो, ये क्या हुआ। हे तुम लोग क्या कर रहे हो, उनके कपड़े में मतलब हुक लगा होगा, जल्दी जाओ ढूंढो उन्हें, सर्च करो। अब डायरेक्टर चिल्ला रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हैं। खैर तभी डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, रोक क्यों नहीं रहे हो, बहरे हो क्या तुम। खैर तभी वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि देखो मिस्टर जैंग, अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, कैसा रहेगा कि हम लोग पुलिस को बुलाएं और फिर सर्च करने के लिए नीचे जाएं। अब वो बंदा ये बात बोलता है। वहीं हम देखते हैं डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि ठीक है भाई, तुम वेट किसका कर रहे हो, जल्दी पुलिस को बुलाओ, जल्दी फटाफट जाओ, जल्दी ढूंढो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं। वहीं हम देखते सारे सारे बंदे भागने लगते हैं। खैर इसी के साथ डायरेक्टर बहुत ज़्यादा निराश हो चुके होते हैं। वो देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब तो मैं गया भाई, अब मेरा कांड होने वाला है। शिट, ये लियू फैमिली ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, अगर रूसू को कुछ हो गया ना तो मैं तो गया। अब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं वो बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सामान वगैरह जल्दी लेकर आओ, जल्दी ढूंढने जाओ नीचे, जल्दी फटाफट, क्या कर रहे हो तुम। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ली यहाँ से मीटिंग वगैरह ले रहा होता है। सारे सारे बंदे ना मीटिंग के अंदर होते हैं। अब अचानक से ना जो ली होता है उसके हार्ट में दर्द, मतलब दिल में दर्द वगैरह होने लगता है। वो कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अब उसके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। खैर तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी आ जाती हैं। दरवाज़ा खुलता है, सेक्रेटरी फटाफट अंदर आती हैं। अब इसी के साथ वो अंदर आती हैं, ली को बताती हैं, खुसर पुसर जो भी है बताने के बाद जो ली होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि जो लिंजी है वो खाई से नीचे गिर चुकी है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तुरंत बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मीटिंग अब यहाँ पे ख़त्म होती है। अब वो ये बात बोलता हुआ सीधा भाग जाता है। अब सारे के सारे बंदे बात कर रहे होते, कह रहे होते कि हैं क्या हुआ, हमारी कंपनी कहीं बैंकरप्ट तो नहीं हो रही है। एक बंदा ये बात बोल रहा होता है सर खुजाता हुआ। दूसरा बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि पागल वागल है क्या, क्या बकवास कर रहा है तू, हमारी कंपनी ऐसे हो ही नहीं सकता, हमेशा 10% का मुनाफा करके देती है। अब दूसरा बंदा कह रहा होता है कि फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऐसे चले क्यों गए। अब एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हो सकता है कि उनकी वाइफ के साथ कुछ हो गया हो। ए फालतू की बातें मत कर, कुछ ही मत बोल। अब भाई यहाँ पे सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, यही सारी चीज़ चल रही होती हैं। तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि ओके ओके ठीक है, उल्टी पुल्टी गैस करना बंद करो, ठीक है, अपना अपना काम करो, बाद में मीटिंग हो जाएगी। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये बंदा ना चिंता अभी भी दिखाई देता है। अब इसकी शक्ल ना मेरे को मतलब जो मिस्टर वैंग थे उनके जैसी जानी पहचानी लग रही है और ली के जैसी भी जानी पहचानी लग रही है, मतलब दोनों के साथ मैच मैच हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मतलब उस एरिया का सीन दिखाई देता है जहाँ पर ये लोग गिरे होते हैं। लिंजी तो यहाँ पे पड़ी हुई होती है और इसे चोट वगैरह लग चुकी होती है। ये कह रही थी कि वो दर्द हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। ओहो। अब लिंजी गिरी होती है पत्थर के ऊपर। वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड का सीन दिखाई दे रहा होता है। लिंजी देखते कह रही होती कि हैं मैं हूँ कहाँ पर। अब उसे कुछ होश ही नहीं होता है। वो सोच रही होती कि एक मिनट, मैं तो रूसू के साथ गिरी थी ना, रूसू कहाँ हो तुम। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही होती है, कह रही थी कि रूसू, ओहो मुझे रूसू को बचाना होगा, शिट कहाँ है ये, एक मिनट। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि शिट यार, इस स्क्रिप्ट की तरह मेरे को अभी भी रूसू को बचाना पड़ रहा है, जैसे स्क्रिप्ट में लिखा था वैसे ही। अब इसी के साथ वो चारों तरफ देख रही होती, कह रही थी कि रूसू कहाँ हो तुम, लियो रूसू कहाँ पर हो तुम। अब वो बस हर जगह चेक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं साइड में पड़ी होती है रूसू। अब जो लिंजी होती है वो पत्थरों पे गिरी होती है, वहीं हम देखते हैं रूसू गिरी होती है मतलब ज़मीन वगैरह पे। खैर तभी वो उसके पास जाती है, कह रही थी कि हे रूसू उठो। अब वो सोच रही होती है कि एक मिनट, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि अगर ये घायल होगी तो यार दिक्कत हो जाएगी, बस हिल जा यार प्लीज़, रूसू जाग जा। अब उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है रूसू को। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं रूसू की आँख खुलती है, वो धीरे से करके अपनी आँखें जो है ओपन करती है। अब लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि रूसू सुन पा रही हो मेरे को। अब हम देखते हैं जैसी रूसू लिंजी को देखती है ना भाई वो डर जाती है। लिंजी। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी उसके पास आ चुकी होती है। पता चलता है जो रूसू होती है ना उसके पैर में चोट लग रखी होती है। अब इसकी पैर वगैरह की जो हड्डियाँ होती हैं वो टूट चुकी होती हैं। लिंजी कह रही थी कि हे क्या तुम ठीक हो। अब हम देखते हैं वो बताती ही कह रही थी कि मेरा पैर, वो मेरा पैर। अब जो रूसी होती है वो अपने पैर की तरफ इशारा कर रही होती है। लिंजी उसके पैर के पास जाती है, कह रही होती कि है चलो रुको मैं देखती हूँ एक बार, रुको जरा मैं कुछ चेक करती हूँ। अब लिंजी उसके पैर वगैरह को चेक करने के लिए जाती है। अब हम देखते हैं उसके पैर को चेक कर रही होती है। देखने के बाद उसे वो बोलती है, कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी जो पैर है ना वो मुड़ चुके हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ टूटी हैं या फिर नहीं टूटी हैं, लेकिन मेरे को इतना लग रहा है कि अब तुम ना चल नहीं पाओगी। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना रूसू चिल्ला पड़ती है, कह रही थी क्या,
हे मेरे को अपंग नहीं होना है, मैं हमेशा के लिए विकलांग नहीं होना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं रूसू सोच रही होती कि यार जब मैं छोटी थी ना, तब से मेरी फैमिली ने मेरे को बचाया है, छोटी छोटी चोट लग जाने पे मेरी फैमिली ने मेरे को सहारा दिया है। ये तो बहुत बड़ी चोट है, फर्स्ट टाइम मैं इतनी बहुत बुरी तरीके से घायल हुई हूँ। अब वो सोच रही होती कि यार मेरी फैमिली हर जगह तो नहीं रह सकती है ना, यहाँ पर तो लिंजी है जो कि पागल है पूरी तरीके से, मैं क्या करूँ। बेचारी बहुत गंदा रो रही होती है, कसम से बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर रूसू गंदा वाला रो रही होती है वह। अब लिंजी उसे चुप करा रही होती, कह रही होती कि हे चुप हो जाओ, ऐसे कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, ठीक है चुप हो जाओ। तुम रो क्यों रही हो यार, अगर तुम रोगी तो हो सकता है कि तुम अपंग बन जाओ। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है उसे। इसकी ये बात सुनने के बाद ना वो कह रही होती क्या। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी ने उसका कपड़ा फाड़ दिया होता है, अपना कपड़ा फाड़ दिया होता है और उसे वो पैर पे लगा दिया होता है। वो कह रही होती कि हे कैसे मदद मिलेगी। लिंजी कह रही होती कि मुझे नहीं पता, बस मैंने टीवी में देखा था तो मैं बस लगा दे रही हूँ। अब लिंजी सोच रही होती है कि यार घायल तो मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ना प्रिंसेस की मदद करनी पड़ रही है, उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। खैर तभी लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि ठीक है फिर चलो खड़ा होने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, ठीक है। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। रूसू कह रही होती है क्या खड़ा, अरे लेकिन क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं। अब रूसू को समझ में नहीं आ रहा होता, ये तो बेचारी बहुत ज़्यादा बोली है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बताती कह रही होती कि देखो हम कहाँ जा सकते हैं, हमें इससे बाहर निकलना होगा, पता नहीं है क्या रात हो जाएगी फिर यहाँ पे जानवर आ जाएंगे, और ये जंगल है जंगल। अब लिंजी ये बात बताती है उसे। वहीं हम देखते हैं लिंजी खड़ी हो चुकी होती है, रूसो तो अभी भी बैठी हुई होती है, लिंजी के हाथ में डंडा भी होता है मारने के लिए, तुम लोगों को गधो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही थी क्या। खैर तभी लिंजी बताती कह रही थी कि देखो अगर नहीं निकलोगे ना यहाँ पर तो हो सकता है कि रात में बड़े बड़े जानवर आ जाओ, फिर तुम उनका खाना बन जाओ। वो कह रही थी कि डराओ मत यार मेरे को। लिंजी कह रही थी कि तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। अब लिंजी ये बात बोलती है, वहीं हम देखते हैं रूसो उसकी बात मान के थोड़ा सुन के कह रही होती कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। कह रही लिंजी बोलती कह रही थी कि ठीक है फिर देखो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, खड़े हो या फिर मत हो, ठीक है, मैं नहीं तो तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगी। अब लिंची ये बात बोलती हुई जा रही होती है। अब वो जाने वाली होती है ना, तभी हम देखते हैं रूसी कह रही होती है कि ठीक है मैं खड़ी होती हूँ। अब जैसे तैसे करके बेचारी खड़ी होने की ट्राई कर रही होती है, तभी जो लिंजी होती है उसके पास आ जाती है। अब वो अपना हाथ आगे बढ़ा रही होती है, कह रही थी कि आ जाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। खैर तभी रूस उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। अब खड़ी तो बेचारी हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं भाई उदास बहुत ज़्यादा होती है। अब भाई तुम खुश हो के क्या ही कर लोगी, वैसे भी जंगल में हो। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे तुम्हें पता भी है हमें कहाँ जाना है। अब रूसी बात पूछ रही होती है लेंजी से। लेंजी कह रही थी कि मुझे लगता है कि हमें सामने जाना पड़ेगा, सीधे चलते हैं सीधे। अब रूसू कह रही थी क्या तुम श्योर हो कि तुम सीधे चलोगी, सीधे जाके हम बाहर निकल जाएंगे। लिंजी कह रही थी कि ठीक है फिर तुम ही बता दो हमें कहाँ जाना है, बताओ मुझे, बताओ बताओ कहाँ जाना है हमें। अब ये बात सुनने के बाद रूसू कह रही थी कि ठीक है यार तुम जो करना है करो, जहाँ ले चलना ले चलो, ठीक है सीधे चलते हैं। अब रूसू उसकी बात मान जाती है। अब हम देखते हैं वो जा तो रही होती है, लेकिन भाई जो ये लड़की होती है ना इसके पैर मतलब चोट लगी होती है। अब इसके पैर में पता नहीं कहाँ कहाँ से हर चीज़ें लग रही होती है, कभी लकड़ी लग जाती है। जैसी लकड़ी लगती है ना इसके पैर में, ये लड़की गिरते गिरते बचती है, लेकिन हम देखते हैं लिंजी उसे बचा लेती है, जैसे तैसे करके सहारा देने के बाद उसे बचा लेती है। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद ना जो रूसू होती है उसके पैर में फिर से पत्थर आता है। अब जैसे ही पत्थर आता है इस बार तो भाई हम देखते हैं जो रूसू होती है वो नीचे ही गिर जाती है। अब देखते देखते रूसू गिर चुकी होती है, साथ में लिंजी भी गिर जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं रूसू बोल रही होती है, कह रही होती है कि हे लिंजी देखो तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। अब रूसू से जाने की बात बोल रही होती है। लिंजी उसके पास आती है और उसके पास आके बैठ जाती है और कह रही होती है क्या बकवास कर रही हो तुम ये, और मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगी बताना जरा। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि तुम क्या चाहती हो, देखो तुम यहाँ पे बैठे बैठे टाइम वेस्ट करना बंद करो, ठीक है अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो, नहीं तो हम लोग ना किसी और का खाना बन जाएंगे। अब उसकी ये बात बोलने के बाद ना भाई वो कुछ सुनती ही नहीं है। खैर तभी लिंजी सोच रही होती है कि यार मैं इसी लड़की को अब होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब लो फील कर रही हूँ, और इस टाइम पे ना ये लड़की बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही है। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और का खाना नहीं बनना है, और वैसे भी हम लोग रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अच्छा होगा कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, हम यहीं रुक जाते हैं ना। लिंजी कह रही होती है कि देखो तुम नहीं चाहती क्या तुम ली के घर जाओ, बताओ ली से मिलना नहीं चाहती हो क्या। अब हम देखते हैं लिंजी जैसी ली का नाम लेती है ना भाई, वो लड़की सोच रही होती है कि पिनान, मेरा पिनान, बेचारी रो रही होती है गंदा वाला। खैर वो कह रही होती है कि देखो तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, हाँ तुम नफरत करती हो, मेरा मजाक बना रही हो कि मैं रो रही हूँ, बोलो। लिंजी कह रही होती है कि भाई देख मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और रही बात मेरी तो मैं तेरा मजाक नहीं बना रही हूँ, बस तू खड़ी हो जा फिर तू ली के घर पे पहुँच जाएगी, ठीक है, मैं तुझे घर पे पहुँचाऊँगी। अब उसकी ये बात सुनने के बाद वो बोलती है, कह रही होती है कि क्या सच में तुम जो बोल रही हो वो सच बोल रही हो। अब रूस ये बात बोलती है, लिंजी कह रही थी कि हाँ जो मैंने बोला ऑफकोर्स सच बोला है, ये सब कुछ सच है। खैर उसकी ये सारी बातें सोचने के बाद ना हम देखते हैं रूसू कह रही थी कि ठीक है फिर देखो अगर तुम मुझे उसके घर पे भी पहुंचा दोगी तो क्या, कोई फ़ायदा नहीं है, उसके दिल में तो तुम ही हो ना, और वैसे भी क्या फ़ायदा मेरा उसके आसपास घूम के, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो ना हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचेगा। अब रूसी ये बात बोलती है, लिंजी कहती है कि नहीं पागल देख, बिना ट्राई किए तो क्या तुझे कैसे पता, पता मेरे को,
ट्राई तो करके देख। अब लिंजी ये बात बोलते कह रही थी कि एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो भाई। खैर हम देखते हैं, लिंजी कह रही थी कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम चल नहीं सकते ना तो आ जाओ मेरे पीठ पे आ जाओ, मैं तुम्हें उठा के ले चलती हूँ। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ना रूसू हैरान हो जाती है। लिंजी कह रही थी कि काम ऑन आ जाओ अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, वही हम देखते हैं रूसू सोच रही होती है कि एक मिनट, मैंने सोचा था कि ये एक्टिंग कर रही है लेकिन नहीं, ये तो सच में मेरे को बाहर निकालना चाहती है। अब रूसू को भाई दोबारा से रियलाइज़ होता है कि उसने क्या क्या मिस्टेक कर दी। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी काम ऑन आ जाओ भाई, मैं भी थक रही हूँ बहुत ज़्यादा। अब इसी के साथ रूसू उसके पीठ पर आगे बैठ जाती है। अब लिंजी इतनी पतली होती है ना कि भाई वो रूसू का वेट संभाल ही नहीं पा रही होती है। बोल रही होती कह रही होती कि रूसू मुझे लगता है ना कि तुम्हें तुम्हारा जो वेट है वो कम करना चाहिए। अब उसकी ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हे क्या बकवास कर रही हो तुम, देखो मेरे फ़ैन बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, बल्कि मेरी जो बॉडी है परफेक्ट है, और बल्कि मेरे को ना वेट जो है बढ़ाना चाहिए। अब लिंजी कह रही होती कि अच्छा तो तुम्हें विश्वास है जो भी तुम्हारे फ़ैन बोलते हैं, कैसा रहेगा कि अगर वो तुम्हें तुम्हारी इंसल्ट करे तो क्या तुम्हें उसकी उनकी बातों पर ये भी विश्वास हो जाएगा। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि हे तुम ना बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो, क्योंकि तुम्हारी जो ज़बान है बहुत ज़्यादा कड़वी है। लिंजी कह रही थी कि अच्छा कड़वी है, कड़वी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है अच्छी होने से, और वैसे भी अच्छी तब होगी जब मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगी। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँ, मतलब तुम्हें ये बोलूँ कि तुम सुंदर हो स्मार्ट हो हैं। अब हम देखते हैं रूसू बोलती कह रही थी कि हाँ वो तो मैं हूँ, मैं सुंदर हूँ स्मार्ट हूँ, फलाना ढमकाना बोल रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी कह रही होती कि अच्छा देखो मैं तुम्हें बता दूँ, जो लोग तुम्हें अच्छा बोलते हैं ना वही सबसे ज़्यादा बेकार होते हैं, क्योंकि उनके पास ना सिंसेरिटी नहीं दिखाई देती है। और जो लोग गलत बोलते हैं वो जेन्युइनली तुम्हारे लिए परवाह करते हैं, ठीक है तुम्हारी केयर करते हैं। अब लिंजी ये सारी बातें बोल रही होती है, वहीं हम देखते हैं उसके पैर वगैरह जो है काँप रहे होते हैं बहुत ज़्यादा ले चलते चलते। अब इसी के साथ जो ये रूसू होती है ना, ये सोच रही होती है कि ये लड़की सच में मुझे लेके जा रही है, आखिर इसने मुझे बचाया क्यों। इनफैक्ट ये चाहती तो मेरे को मतलब पकड़ती ही नहीं बल्कि मेरे को छोड़ देती, मरने देती, लेकिन इसने ये खड़ी होकर बस देख सकती थी कि मैं मर जाऊँ, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये अकेली भी रह सकती थी लेकिन इसने कुछ नहीं किया, इसने बल्कि मेरी मदद करी और खुद आ गई, और मैंने इसके साथ क्या किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई रूसू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मिस्टेक करना मतलब ठीक है, जो भी है गलती वगैरह करना ठीक है, लेकिन अगर तुम गलतियों से सीख ही नहीं रहे हो, वही गलती बार बार दोहरा रहे हो तो वो गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। अब रूसू को ना अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास हो जाता है, वो सोच रही होती है कि मैंने इसके साथ क्या किया और ये मेरे साथ क्या कर रही है। वहीं हम देखते हैं जो रूसू होती है वो पूछ रही होती है, कह रही थी कि तो बताओ तुमने आखिर मुझे बचाया क्यों, तुम चाहती तो मेरे को ऐसी मरने दे सकती थी ना, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया, बल्कि तुम भी मेरे साथ यहाँ पे नीचे आ गई। अब हम देखते हैं लिंजी बताती कह रही थी कि देखो मैं वहाँ पे अकेली खड़ी थी, ठीक है मैं तुम्हें खड़े होकर ऐसे थोड़ा ना देख सकती हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने मर रही हो, और मैं बताता तुम पिनान की दोस्त भी तो हो, तो मैं तुम्हें खड़े होते हुए मरते हुए नहीं देख सकती ना। अब लिंजी ये बात बोलती है। उसकी ये बात सुनने के बाद ना हम देखते हैं रूसू कह रही होती है कि हे तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम मर जाओगी। अब ये बात बोलती है रूसू। लिंजी कह रही होती है कि देखो मैं जिस टाइम पे खड़ी थी ना उस टाइम पे मतलब मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, ठीक है, और वैसे भी क्या सोचती थी मैं, उस टाइम पे सोचने का टाइम ही नहीं मिला। वैसे तुम बात सही बोल रही हो, मुझे सोचना चाहिए था कि तुम मर जा, मतलब मेरे को मरने का डर था। खैर हम देखते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद ना रूसू कह रही होती है कि ओहो मैं तो फालतू में तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ, अब नहीं करूँगी तुम्हारी तारीफ़। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं रात हो चुकी होती है देखते देखते, और यहाँ पे ना जो मतलब बाकी सारे बंदे होते हैं वो सभी लोग आ चुके होते हैं। दूसरी साइड का सीन दिखाई दे रहा होता है, पुलिस वाले सारे सारे बंदे आ रखे होते हैं, रेस्क्यू वगैरह कर रहे होते हैं। खैर सेक्रेटरी बोल रही होती है, कह रही होती है कि मिस्टर ली आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो माउंटेन है आगे उधर की तरफ रोड भी नहीं है, और पता चले यहाँ पे जानवर वगैरह हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसा रहेगा कि वापस चलते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ कितना एरिया हमने कवर कर दिया है। सेक्रेटरी बताती कह रही थी कि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें बहुत सारे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, और हमने अभी तक 10% का एरिया कवर किया है। अब सेक्रेटरी बताती कह रही थी कि हमें पता भी तो नहीं है कि वो लोग कहाँ लैंड किए हैं, इसीलिए हम सर्च नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, बहुत सारे आदमियों की ज़रूरत है। अब ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि और लोग को बुलाओ, जितने लोग हैं सभी लोगों को बुलाओ। अब सेक्रेटरी बताती कह रही थी कि बॉस हमने सारे बंदों को बुला लिया है। खैर हम देखते हैं ली सोच रहा होता है कि यार बस एक एक पल एक एक सेकेंड बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, कि अगर मैंने टाल दिया या फिर डिले कर दिया तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता है कि आखिर वो इतनी ऊंचाई से गिरी है, तो हो सकता है कि उसे चोट वगैरह लगी हो। मैं बस चाहता हूँ कि लिज्जी को फटाफट मैं जल्दी जल्दी ढूंढ लूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं सेक्रेटरी बताते कह रही थी कि बॉस हमने तो सारे सारे बंदे बुला दिए हैं, सारे बंदे यहीं पे ही हैं। अब ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो क्या, जितने बंदे और हैं सबको बुलाओ, अब क्या ये भी मेरे को बताना पड़ेगा, अब ये खुद मैं करने जाऊँ क्या। ली बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है सेक्रेटरी के ऊपर। इसी के साथ हम देखते हैं सेक्रेटरी बोल रही होती कह रही होती कि यस बॉस मैं भी करती हूँ, चिंता मत कीजिए। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो मतलब बंदे ढूंढने के लिए लग जाती है। अब यहाँ पर ना डायरेक्टर देखता है, कह रहा होता है कि शिट यार ये लियो फैमिली इतनी बड़ी खतरनाक थी। अब यहाँ पे ली फैमिली भी आ गई। मैंने सोचा था कि मतलब मैंने सुना था कि जो ली फैमिली और लियो फैमिली ये अच्छे खासे दोस्त हैं। ओ तेरी अब तो मैं गया भाई, ली के एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कि मैं तो जाने वाला हूँ।
लीव फैमिली अकेले ही मेरा खात्मा कर सकती थी, अब लीव फैमिली भी आ गई है। मैं तो गया भाई, मर गया मैं। बेचारा डायरेक्टर की बोलती बंद हो चुकी होती है, वो सोच रहा होता है, दुआ कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं बस आशा करता हूँ गॉड प्लीज़ रूसो और लिंजी दोनों को बचा रखना, प्लीज़ मैं मरना नहीं चाहता, इससे अच्छा मैं मर जाऊँगा। वहीं हमें दूसरी साइड का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई रात हो चुकी होती है इनकी तरफ भी। अब इसी के साथ जो लिंजी होती है उसके पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं, इसने अभी तक ना जो रूसू होती है उसे मतलब अपनी पीठ पर टांग रखा होता है। खैर तभी हम देखते हैं रूसू कह रही होती है कि हे लिंजी, मुझे नहीं लगता कि तुम अब मेरे को और भी ज़्यादा देर तक पकड़े रह सकती हो। ऐसा करो, एक काम करो, नीचे रख दो मेरे को। लेकिन हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि इट्स ओके, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अब जैसे लिंजी ये बात बोलती है, हम देखते हैं रूसू कह रही होती है कि ठीक तो हो, लेकिन कैसे रहेगा कि तुम यहाँ पे मेरे को नीचे रख दो, मतलब नीचे रख दो और ढूंढने के लिए किसी इंसान को जाओ, ठीक है, बाद में फिर हम वो हमें रेस्क्यू कर देगा। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ना लिंजी उसे मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और भाई वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही होती है, और देखते देखते ना हम देखते हैं वो नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही लिंजी नीचे गिरती है ना, साथ में जो रूसू होती है वो भी नीचे गिर जाती है, दोनों दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसी के साथ जो रूसू होती है वो कह रही थी कि हे लिंजी क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। खैर तभी पता चलता है जो लिंजी होती है उसके साइड से मतलब रेड रेड टाइप का कुछ दिखाई दे रहा होता है, जो कि खून होता है, ब्लड होता है। अब जैसी रूसू ध्यान से देखती है ना, वो देख के दंग रह जाती है, कह रही थी कि ये क्या है। खैर तभी उसे पता चलता है भाई ये तो ब्लड है। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हैरान हो जाती है। पता चलता है लिंजी को बहुत पहले चोट लग रखी थी, उसने फिर भी पता है रूसू को अपने मतलब पीठ पे टांग रखा था। अब वो चिल्लाती कह रही थी कि हे डराओ मत, क्या तुम ठीक हो लिंजी, बताओ मुझे। पता चलता है लिंजी घायल हो चुकी होती है। लिंजी कह रही थी कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, मैं बस थक गई हूँ, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। लिंजी ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं रूसू कह रही थी कि हे हे सोना मत, सोना मत, देखो तुम सोना मत, अगर तुम सो जाओगी तो फिर तुम कभी जाग नहीं पाओगी, देखो प्लीज़ सोना मत, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि तुम सो, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, मैं तुम सोना मत, ठीक है, मैं तुमसे कंप्लीट करना चाहती हूँ, नहीं तो फिर पिनान को तुम ले लो यार मेरे को, बस तुम सोना मत। अब वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा और बोल रही होती, कह रही होती कि मैं तुमसे कम्पीट करना चाहती हूँ, प्लीज़ सोना मत, मुझे तुम्हारे साथ कंपटीशन करना है, मैं तुम्हारा नाम बहुत आगे तक पहुँचा दूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी आगे तक बढ़ाने में, मैं तुम्हें एक अच्छा खासा एक्ट्रेस बना दूँगी, बस तुम सोना मत, मैं तुम्हें पॉपुलर कर दूँगी, पॉपुलर। अब यहाँ पर हम देखते हैं पता नहीं रूसो क्या क्या फलाना ढमकाना बोल देती है। और इसी के साथ जो लिंजी होती है ना, वो कह रही होती है कि अच्छा जो जो तुमने बोला तो क्या तुमने वो सच बोला। अब लिंजी ये बात पूछ रही होती है उससे। अब जैसी लिंजी ये बात पूछती है ना, रूसू कह रही होती है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं जो बोलती हूँ मैं अपनी बात पे रहती हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात पे रहती हूँ। अब लिन जो रूसू होती है वो ये बात बताती है लिंजी को। लिंजी कह रही होती है कि ठीक है फिर आज से ना हम लोग दोस्त नहीं हैं, और मतलब दोस्त हैं और लड़ना नहीं, ठीक है मेरे से, और प्लीज़ मुझे नीचा मत दिखाना, वो प्लान गाना बोल रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं उसका हाथ नीचे गिर चुका होता है, मतलब अब इसके अंदर जान नहीं बची है। अब जैसे ये सब होता है ना भाई, लिंजी अपने मतलब बेहोश हो जाती है। वहीं देखते देखते ना हमें ना इसकी मेमोरीज वगैरह भी दिखाई देती है। वैसे मैं बता दूं फैक्ट के अनुसार ना, जब बंदा मरने वाला होता है ना तब भाई उसे कुछ मेमोरीज वगैरह याद आती हैं। अब लिंजी के साथ भी वैसे ही हो रहा होता है भाई, हम देखते हैं उसकी कुछ मेमोरीज वगैरह याद आ रही होती हैं। और देखते देखते ना वो सोच रही होती है कि लिंजी तुमने एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी है, वैसे भी तुम्हारे पास एक अच्छा खासा आदमी है जो कि तुम्हारी हमेशा परवाह करता रहता है, जिसका नाम ली पिनान है। अब हम देखते हैं लिंजी उसके बारे में सोच रही होती है और सोचती है, कह रही थी कि वाह क्या खूबसूरत रात, मतलब कितना बढ़िया था मेरा बंदा जो भी है, वो ये बात सोच रही होती है। कह रही होती है कि जब भी पिनान मेरे साथ रहता था ना तो मुझे कभी चिंता होती ही नहीं थी, लेकिन अब मैं उसकी वाइफ नहीं बन पाऊँगी। शिट, मुझे डाउट है कि वो, अगर मैं चली जाऊँगी तो क्या वो रोएगा। मुझे नहीं लगता कि वो रोएगा, मुझे डाउट है, क्योंकि उसके जैसा इंसान नहीं रो सकता, वो नहीं रोएगा। अब हम देखते हैं लिंची उसके बारे में सोच रही होती है कि वो रोएगा या फिर नहीं रोएगा। अब रूसु देखती है, कह रही थी कि लिंची क्या हुआ तुम्हें, लिंजी। अब इसी के साथ जो रूसु होती है बहुत तेज़ चिल्लाती है, इतनी तेज़ चिल्लाती है ना कि ऊपर जितने पंछी वगैरह होते हैं सारे के सारे उड़ जाते हैं। अब जैसे ही पंछी उड़ते हैं वहीं हम देखते हैं ली को ये बात सुनाई दे जाती है। अब जैसी आवाज़ आती है ना लिंजी की, भाई ली सुन लेता है और देख के दंग रह जाता है, कह रहा था क्या। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना भाई क्या क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही बढ़िया सुंदर सी मेमोरीज दिखाई देती है। मान के चलो कि भाई ये स्वर्ग है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना लिंजी होती है और ली होता है, साथ में हमें ना फादर दिखाई देते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि लिंजी क्या तुम इस आदमी से शादी करने के इस बारे में बताओ, क्या तुम्हें शादी करना है, क्या तुम इस आदमी को पसंद करती हो। अब फादर ये बात बोले जा रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं लिंजी हाँ बोल देती है। अब इसी के साथ जो ली होता है वो फटाफट उसे रिंग वगैरह पहनाता है, और हम देखते हैं जो फादर होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ अब तुम ना दुल्हन को किस कर सकते हो। इसी के साथ परमिशन वगैरह मिलने के बाद हम देखते हैं भाई ये लोग किस वगैरह भी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ भाई ये किस मतलब छोड़ जाने दो ये सब तो। खैर लिंजी सोच रही होती है कि मैं बस चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को ना रोक पाऊँ, बस इस मेमोरीज़ को रोक पाऊँ। और तभी हम देखते हैं उसे होश आता है। अब जैसी होश आता है ना लिंजी जग जाती है, अचानक से अपनी आंखें खोलती है, देख रही होती है कि मैं हूँ कहाँ पर, मतलब
लिंजी जिंदा है। अब हम देखते हैं वो चारों तरफ देख रही होती है, कह रही होती है कि मैं हूँ कहाँ पर, लिंजी लिंजी। खैर तभी लिंजी लिंजी की आवाज़ आ रही होती है, पता चलता है भाई ली होता है सामने और कह रहा होता है कि लिंजी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम जाग गई। वैसे जाग तो गई है लेकिन वो पूछ क्यों रहा है। कह रहा हम देखते हैं ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम जाग गई। लिंजी कह रही होती है कि हाँ क्या मैं सपना देख रही हूँ। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है ली से, ली कह रहा होता है कि नहीं तुम सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है ठीक है। खैर वो उसका हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है कि ऑफकोर्स तुम सपना नहीं देख रही हो। अब वो अपना गाल वगैरह टच करता है और साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें फील हुआ आप कुछ। अब वो अपने गाल से ना फील करवा रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि हाँ फील तो हुआ, तुमने ना आज सेविंग नहीं करी है, तुम शायद आज सेविंग करना भूल गए हो। अब हम देखते हैं जो मतलब लिंजी होती है वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि तुमने आज सेविंग करी ही नहीं है। अब ली बोलता है, कह रहे होते कि हाँ शायद मैं कोई बात नहीं मैं कल कर लूँगा। अब हमें लिंजी की थोड़ी दाढ़ी वगैरह भी दिखाई देती है, भाई पहली बार मैं दाढ़ी देख रहा हूँ लिंजी की मतलब ली की। कह रही इसी के साथ लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि हाँ ठीक है तुम बाद में कर लेना। खैर तभी जो ली होता है वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो ये कहीं तुम्हें दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है, रुको मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। अब हम देखते हैं भाई ली ने डॉक्टर वगैरह को कॉल में लगा दिया होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं डॉक्टर भी आ जाते हैं। अब ये मतलब चेकअप वगैरह कर रहे होते हैं, साथ ही बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो इनकी कंडीशन अब बिल्कुल ठीक है, स्टेबल भी हैं और इनके पैर में थोड़ी चोट वगैरह आ रखी है, हालांकि इनकी रिकवरी हो जाएगी लेकिन इन्हें पता है निशान वगैरह मतलब रह जाएंगे। अब डॉक्टर जैसी ही बात बोलते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जैसी ट्रीटमेंट देनी है वैसी दो, बस निशान वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए। अब ली जैसे ये बात बोलता है भाई हम देखते हैं यहाँ पर ना डॉक्टर की भी हालत पतली हो जाती है। डॉक्टर कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ ठीक है हम अपना बेस्ट देंगे, आप चिंता मत करो। बेचारे डॉक्टर भी डर जाते हैं उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं दरवाज़ा वगैरह भी हो जाता है बंद। अब दरवाज़ा बंद हो जाता है, लिंजी होती है और ली होता है साथ में। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है कि थैंक गॉड मुझे बचा लिया गया, अब मैं सेफ़ हूँ, अच्छी बात है, लिंजी ये बात सोच रही होती है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि हे बाय द वे बताना जरा ये लियो रूसू कहाँ पर है, क्या वो कैसी है, वो ठीक है। अब हम देखते हैं वो रूसू के बारे में पूछ रही होती है। ली कह रहा होता है कि हे तुम इस कंडीशन में भी रूसू के बारे में सोच रही हो, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो ठीक है, अपने बारे में ध्यान दो। अब ली ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि नहीं एक्चुअली वो मतलब दूसरी नहीं है, बल्कि तुमने बताया था ना तुम्हारी फैमिली और उसकी फैमिली फ्रेंड है, तो बस इस हिसाब से मैं पूछ रही थी और कुछ नहीं। वहीं हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, देखो हमारी फैमिली है फ्रेंडली है तो क्या हुआ, तुम अपनी जो जान है वो खतरे में डालोगी किसी को बचाने के लिए। तुम्हें पता भी है जब मैंने तुम्हें देखा था, अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद और ढूंढता ना तो हो सकता था कि तुम मर जाती, पता है तुम्हें। अब ली गुस्सा कर रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी अपने पीठ पे उसे टांगने की, बताना जरा जब तुम घायल थी तो। ली ये बात बोल रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बताती कह रही थी कि उसके पैर में ना चोट लग रही थी और वैसे भी वो तो बेलावेड प्रिंसेस है ना बचपन से, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो टफ लाइफ जिए, इसीलिए मैं उसे उठा के लेके जा रही थी। अब लिंजी की बात बोलती है। ली कह रहा होता है क्या मतलब है तुम्हारा कि वो बेलावेड प्रिंसेस है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम नहीं हो क्या, तुम क्या भिखारन हो, भंगन हो, तुम्हें भी तो ऐसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वहीं हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है मेरी निगाहों में तुम प्रिंसेस हो प्रिंसेस, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें ऐसे बुली करे या फिर तुम किसी के लिए अपनी जान वगैरह जो है सेक्रीफाई करो अपनी जान की। अब ली ये जैसे ये बात बोल रहा होता है, भाई हम देखते हैं लिंजी हैरान हो जाती है उसकी सारी बातें सुनने के बाद, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं ली ने उसका हाथ वगैरह पकड़ लिया होता है। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी लाइफ सेक्रीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है, सुना तुमने जो मैंने बोला। अब लिंजी हाँ बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो हाँ बोलती तो है, साथ ही ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी मैं कितना डर गया था, देखो इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को हर्ट नहीं करोगी किसी को बचाने के लिए, समझी तुम। अब ली ये बात बोल रहा होता है, उसे समझा रहा होता है। लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ ठीक है लेकिन क्या अगर बाव होगा फिर, बाव के लिए भी नहीं। अब हम देखते हैं ली साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं बाव के लिए भी नहीं। अब लिंजी मतलब सोचती है, कह रही थी कि हैं ली कितना डोमिनेटिंग है भाई, मेरा मतलब मेरा बेटा है यार वो। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि हे तुम्हें लगता नहीं है कि तुम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये। अब लिंजी ये बात बोलती है, कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब इसी के साथ सोच रही होती कि देखो बाव मेरा लड़का है ठीक है, मेरा बेटा है वो, अगर वो मुसीबत में होगा तो मैं कैसे खड़े होकर देखती रहूँगी, नहीं नहीं नहीं, मैं मर जाऊँगी लेकिन उसे बचा दूँगी। खैर तभी हम देखते हैं वो ध्यान से देख रही होती कि ली बहुत ज़्यादा चिंता में है। अब उसे जैसे ये रियलाइज़ होता है ना कि ली उसकी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि शायद ये डर गया होगा। अब हम देखते हैं वो उठ के बैठती है और ली को भाई उसने ना हक कर लिया होता है। अब ये मोमेंट देख के ना कसम से बता रहा हूँ भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। इसी के साथ भाई हम देखते हैं यहाँ पे 10वीं केस हो चुकी होती है, ये कॉन्ग्रेचुलेसन। खैर हम देखते हैं भाई उसने 10वीं केस कर ली होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं हो गया 11वीं हो गई, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, बाकी तुम लोग बताना मुझे अगर तुम में से कोई गिन रहा होगा तो। खैर लिंजी बोलती कह रही थी कि चिंता मत करो, मैंने मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया है ना। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, ली बोल रहा होता है, क्या होता है कि इट्स ओके तुमने मुझे नहीं डराया है, लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। अब ली भी ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे छोड़ के कभी मत जाना ठीक है। अब इसी के साथ सोच रहा होता है कि उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया सारी छूट गई है,
अब हम देखते हैं ली अपने मतलब मेमोरीज़ वगैरह याद कर रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ क्या था। अब वो सोच रहा होता है कि यार तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा दिल अचानक से धड़कना बंद हो चुका था लिंजी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। अब ली ये बात सोच रहा होता है अपने मन में। वहीं हम देखते हैं बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लिंजी तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब वो ये सारी बातें मतलब बता रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो, देखो तुम और भाऊ मेरे साथ हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। लिंजी की ये बात सुन के ना जो ली होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब हम देखते हैं ली को अच्छा फील हो रहा होता है। इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं ली की नींद आ रखी होती है, मतलब वो नींद में होता है। खैर हम देखते हैं लिंजी ना उसे मतलब देख रही होती है, कभी उसके गाल को टच कर रही होती है तो कभी कुछ कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे पक्का पता है इसने मतलब अच्छा खासा रेस्ट नहीं मिला होगा, ये डर गया होगा। खैर तभी हम देखते दरवाज़ा खुलता है। अब लिंजी देखती है, कह रही होती है कि ये कौन है। खैर दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना, लिंजी जो होती है वो देख रही होती है, पता चलता है भाई यहाँ पे ना रूसू आ रखी होती है देखने के लिए। अब हम देखते हैं वो लिंजी से मिलने के लिए आ रखी होती है। अब वो जैसी देखती है ना कि भाई ली भी है साथ में, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वो शॉक्ड होकर बहुत तेज़ी से देख रही होती है, कह रही होती है कि है यहाँ पे ली क्या कर रहा है। खैर वो बहुत तेज़ी से बोलती है। वहीं हम देखते हैं सोच रही होती है कि यार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे ली भी होगा, शिट मैं तो लिंजी से मिलने आई थी। अब वो ये बात बोल के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होती है पूछ रही होती है, कह रही होती है कि हे कैसी हो तुम, ठीक हो। अब जो लिंजी होती है वो ये बात पूछ रही होती है रूसू से। रूसू कह रही होती है कि मुझे क्या होगा, मुझे क्या होना था, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। अब हम देखते हैं रूसू ये बात बोल रही होती है। खैर लिंजी बोल रही होती है कि अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि तुम खुश हो, चलो ठीक है फिर। वैसे मैं ली से भी यही बात पूछ रही थी कि तुम कैसी हो। अब हम देखते हैं लिंजी ने जो है ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है, हालांकि पता है इंसिडेंट मतलब मेरी वजह से हुआ है, मुझे पता है, हालांकि ये जो लड़की है मेरे से बस कॉम्पीट करना चाह रही थी और कुछ नहीं। अब लिंजी ये बात सोच रही होती है, सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही होती है। वही हम देखते हैं रूसू कह रही होती है कि हे क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, बताओ। जब तुम बीमार थी, लाइक जब तुम्हें चोट वगैरह लगी थी तो तुम मुझे उठा के क्यों लेकर आई थी, बताओ। पता भी है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जिंदा होके मतलब मर के वापस आ जाओगी, तुम अपने आप को गॉड समझ रही हो, बताओ मेरे को। अब यहाँ पे ना रूसू बहुत ज़्यादा सुना रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि जब यहाँ मेरी फैमिली आई थी ना तब ली ने ऐसे घूरा था, हमारी फैमिली से मिलने के लिए मना कर दिया था। अब मैं क्या बताऊँ। वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो हंस रही होती है, कह रही होती है कि हाँ हाँ तुमने सही गैस किया। वैसे तुम्हें याद है जब तुम मतलब जब तुम रो रही थी मेरे सामने और तुमने क्या क्या बातें बोली थी मेरे को, क्या क्या शर्तें बोली थी, तुम मुझे पॉपुलर करोगी, भूल गई क्या। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद ना रूसू कह रही थी कि हे तुम्हें वो सब कुछ याद है, तुम्हें सब कुछ याद है यार, तुम कितनी दुष्ट हो, बताना जरा, कैलकुलेटिंग वुमेन हो तुम तो। अब हम देखते हैं रूसी ये बात बोल रही होती है, लिंजी कह रही होती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, देखो तुम यंग हो और तुम्हारे अंदर ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो शायद मैं कैलकुलेटिंग वुमेन ही हूँ। अब लिंजी ये बात बोलती है। वहीं हम देखते हैं रूसी कह रही होती है कि ठीक है, ज़्यादा मस्ती मजाक मत करो, मैं जा रही हूँ अगर कुछ भी नहीं है तो। अब इसी के साथ वो जानने की बात बोल रही होती है। लिंजी कह रही होती है कि तो क्या मैं आऊँ तुम्हें देखने के लिए। अब वो जैसी बात बोलती है ना वैसे हम देखते हैं ली आता है। अब ली का हाथ आता है एक्चुअली में, जैसे उसके पेट पे हाथ आता है वो भी देख के डर जाती है, कह रही होती है कि हैं मैं सच बता रही हूँ ये बंदा ना सोने का नाटक कर रहा है। खैर लिंजी को ऐसा लग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो ली को बड़े ध्यान से देख रही होती है। ली तो बेचारा सो रहा होता है, मतलब वो सन खींच के सो रहा होता है। वहीं ये सब कुछ देख रही होती है रूसू, कह रही होती है कि इसकी तो आने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो, मुझे पागल समझ रही हो। अब रूसू किलस जाती है ये सब देख के। वहीं हम देखते हैं वो फटाफट टर्न होती है। अब वो जाने वाली ही होती है ना तभी हम देखते हैं वो थैंक यू बोल रही होती है, कह रही होती है कि धन्यवाद। अब इसी के साथ जो रूसू होती है वो थैंक यू वगैरह बोल रही होती है। उसकी ये बात सुनने के बाद ना जो लिंजी होती है वो भी हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि हैं इसने मुझे थैंक यू बोला, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर वो जा चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं दरवाज़ा हो जाता है बंद। लिंजी कह रही होती है कि ये लड़की इसने मुझे थैंक यू बोला, चलो वैसे क्यूट तो है ये लड़की। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि देखो अगर तुम बोर हो गई हो तो फिर तुम उसके साथ ना हैंग आउट कर सकती हो, वो हालांकि मतलब ज़्यादा बेकार नहीं है, वो मतलब प्रोटेक्टिव है, अगर तुम अच्छी फ्रेंड बन जाओगी तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। अब उसकी ये बात सुनने के बाद लिंजी कह रही थी कि हे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ तुम सोने का नाटक कर रहे थे ना। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है ली से। ली कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं तो सो ही रहा था, बल्कि तुमने मुझे जगा दिया। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस चाह रही थी कि तुम मतलब मैं तो शांत होने की कोशिश कर रही थी, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, मैंने तुम्हें नहीं जगाया है। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो सो जाओ अब इसी के साथ भाई दोनों सो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ही दरवाजे पे होती है नॉक नॉक। अब पता चलता है भाई आंटी आ चुकी होती है जो कि बोल रही होती, कह रही होती है कहाँ है मेरी बहू बताओ,
मेरी बहू कहाँ है, मेरी कीमती बहू कहाँ है। अब आंटी बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही होती हैं। अब उनकी ये बात सुनने के बाद ना भाई हम देखते हैं जो ली होता है वो घबरा जाता है, कह रहा होता है क्या मॉम आ गई यहाँ पर। अब वो ये बात सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं फटाफट जो है ली को मतलब लिंजी को कवर कर रहा होता है। अब उसने कवर से ढक दिया होता है लिंजी को। खैर तभी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अब जैसे ही ये बात पूछता है उसकी मॉम कह रही थी क्या मतलब है तुम्हारा, आखिर तुम मेरी बहू को छुपा क्यों रहे हो बताओ, मैंने उसे देखा नहीं है, जल्दी हटाओ कवर, मुझे देखना है अपनी बहू को कि कैसी है वो। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोल रही होती हैं, लेकिन देखते हैं जो ली होता है वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं अभी ये सो रही है, इसे सोने दो, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो मॉम। अब हम देखते हैं ली मतलब दिखाने से साफ इनकार कर देता है और कह रहा होता है कि आवाज़ नीचे करके बात करो। आंटी कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं आवाज़ नीचे करके बात कर रही हूँ, तुम पहले कवर हटाओ, मुझे अपनी बहू को देखना है। तुम क्या चाहते हो कि मैं बिना देखे चली जाऊँ, बताओ, मुझे देखना है। तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो ना अभी मिलने की कंडीशन में नहीं है, आप अच्छा होगा कि आप घर पे जाओ, ठीक है, जब सही टाइम आ जाएगा तब मैं आपको मिलवा दूंगा इससे। अब हम देखते हैं ली ये बात बोल रहा होता है। आंटी कह रही थी कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है तुम आज नहीं मिलने दोगे, देखो मैं ना पता है भाग्य जानती हूँ और आज का टाइम बहुत ही बढ़िया है, चलो मिलवाओ मेरे को। अब आंटी ये बात बोल रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने इस लड़के को जन्म दिया, इस छोकरे को, और मुझे नहीं पता होगा कि ये बंदा सोच क्या रहा है, और वैसे भी मेरी कीमती बहू को मेरे से नहीं मिलवाना चाहता, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं मिलवाएगा। अब आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि अरे आप ये क्या। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी मतलब जो है अपना कपड़ा हटा देती है और वो जाग जाती, कह रही थी क्या हुआ। अब वो जाग ही रही होती तभी हम देखते हैं आंटी उसके पास आ जाती, कह रही थी कि मेरी बेटी मतलब मेरी बहू कैसी हो तुम, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं बताओ, मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। अब आंटी ये बात बोल रही होती, जैसे वो ये बात बोलती है ना कि मेरी बहू, लिंजी ये सब कुछ सुन के हैरान हो जाती, कह रही थी क्या बहू। अब इसी के साथ आंटी कह रही थी कि हाँ मेरी बहू, क्या हुआ तुम्हें, क्या मेरे बेटे ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, बताओ कहीं तुम्हें कुछ हो रहा है क्या। अब हम देखते हैं आंटी ने उसका हाथ वगैरह पकड़ के मतलब पूछ रही होती हैं। अब ये सारी बातें सुन के लिंजी हैरान हो जाती है। आंटी कह रही थी कि देखो सारी गलती मेरी है, मैंने अपने लड़के को बड़ा तो कर दिया लेकिन उसे ये नहीं सिखाया कि बच्चों बड़ा मतलब लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। अब हम देखते हैं आंटी सारा गुस्सा मतलब ली के ऊपर उतार रही होती, कह रही थी कि चिंता मत करो, देखो मेरी गलती है, मुझे मानती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, मैं तुम्हें हर्जाना ज़रूर भरूंगी। अब आंटी ये बात बोल रही होती है और सोच रही होती कि वाह कितनी मस्त लड़की है यार मेरी। अब हम देखते हैं आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, फोटोग्राफर ने तो अच्छी फ़ोटो ली होगी। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़के की तरफ देखते ही कह रही थी कि मेरा लड़का साला गधा है, जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोच रही हूँ ना उतना ज़्यादा लग रहा है कि मेरी बहू से डिजर्व ही नहीं करती हैं। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोल रही होती हैं, इसी के साथ वो सोच रही होती कि वाह जब इन दोनों का बेटा होगा या बेटी होगी वो कितनी अच्छी होगी ना, मज़ा आएगा। आंटी कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही होती है, भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा ली है। अब इसी के साथ लिंजी ये सब कुछ देख के हैरान हो रही होती है, कह रही होती है क्या ये क्या है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि मुझे, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, एक मिनट, दिन में सपना देख रही हूँ क्या मैं। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो हाथ छुड़वा लेता है। अब इसी के साथ ना उन्होंने अपनी मॉम के हाथ से हाथ छुड़वा लिया होता है लिंजी लिंजी का, और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम आप ना इसे डरा रही हो। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है। आंटी कह रही थी क्या, क्या मैं तुम्हें डरा रही हूँ, मेरी बहू तुम बताओ क्या तुम डर रही हो, बताओ तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो ऐसा मुझे लग रहा है ना। अब आंटी ये बात बोल रही होती है, इसी के साथ कह रही होती है कि क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हें डरा रही हूँ, देखो सारी गलती तुम्हारी है, तुम अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्या सिखाया मैंने तुम्हें, मैं तुमसे आज नाराज़ हूँ नाराज़। अब आंटी ये बात बोलनी होती है, लिंची कह रही थी कि नहीं, इन इस इंजरी में इनका क्या लेना देना, ये तो बस इंसिडेंट था ना, इसमें इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आंटी कह रही थी कि हे तुम उसे प्रोटेक्ट मत करो, ठीक है, वैसे ही मैं बता दूँ लड़कों को ना प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें ना अकेले ही निपटना चाहिए सब कुछ जो भी है, तुम उसे प्रोटेक्ट मत करो, ठीक है, उसे ऐसे ट्रीट मत करो कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी ली की तरफ ध्यान से देख रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि एक मिनट मैं इसकी हेल्प ना करूं, लेकिन ली ने तो मेरी हेल्प करी थी ना, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए। खैर तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम ये अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और डॉक्टर ने बोला है कि इसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ घर जाइए, मैं जब टाइम मिलेगा तब मैं लिंजी को लेकर आऊँगा आपसे मिलवाने के लिए। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है, वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो कैसा रहेगा कि तुम, मैं यहीं रखती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, और वैसे भी तुम पूरी रात यहीं पे रहे थे, तो मैं अपनी बहू का जो है ख्याल रख लूँगी, ठीक है, चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। अब आंटी ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि लिए तू घर जा, क्योंकि वैसे भी कल पूरी रात तू यहीं पे ही है, और कह रही होती कि हाँ मेरे को चिंता हो रही है, वैसे भी बता दूँ मेरे को चिंता इस बात की हो रही है कहीं तू मेरी बहू को ना बोर ना कर दे, चलो दफा हो यहाँ से। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना लिंजी कह रही थी क्या मैं बोर, वो भी ली से, नहीं नहीं नहीं। अब इसी के साथ ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम मैंने आपकी बहू को बोर नहीं किया है, ठीक है, और आप ऐसे एक्ट मत करो, ठीक है, डर जाएगी वो। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, लिंजी मतलब देखती है आंटी की तरफ। आंटी कह रही थी क्या मैं तुझे डरा रही हूँ। खैर तभी आंटी पूछती है, कह रही थी क्या मैं तुझे डरा रही हूँ बताओ,
क्या मैं तुम्हें डरा रही हूँ? अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना लिंजी सोच रही होती कि यार मैं आंसर कैसे करूँ भाई, ये आंसर करवाना तो बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो कह रही थी कि नहीं नहीं इतना भी नहीं। खैर वो मतलब जैसे तैसे करके संभाल लेती है। आंटी कह रही थी कि हाँ वैसे भी बताओ मैं अपनी बहू को कैसे डरा सकती हूँ, हे। अब आंटी फिर से इतराते हुए ये बात बोलनी होती हैं। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है, वहीं हम देखते हैं दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। वहीं हम देखते हैं ली भी घूर रहा होता है। अब जैसे ही घूर रहा होता है ना लिंजी की तरफ, लिंजी कह रही थी कि मैं क्या करूँ। खैर तभी हम देखते हैं वह कह रही थी कि मिस्टर ली, मिसेस ली, मुझे लगता है कि आपको ना जाना चाहिए। वैसे भी जो ली है वो मेरा अच्छे से ख्याल रखता है, मैं बोर नहीं होती हूँ, बल्कि मैं अप्रिसिएट करती हूँ कि आप मेरे से मिलने के लिए आई। अब आंटी कह रही थी क्या, देखो तुम ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अपने दूल्हे को ऐसे प्रोटेक्ट मत करो, ठीक है, मुझे पता है मेरा लड़का कैसा है। अब हम देखते हैं जो आंटी होती है वो ये बात बोल रही होती हैं और ना ली की तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है और कह रही होती है कि आखिर अच्छा क्या है मेरे लड़के के अंदर, कुछ भी तो नहीं है, मुझे पता है कुछ भी अच्छा नहीं है। वहीं हम देखते हैं ली आंटी को घूर रहा होता है। अब इसी के साथ आंटी सोच रही होती है कि जब ये छोटा था ना तब ये पूरे टाइम मतलब कुछ बोलता ही नहीं था, पूरे टाइम बस बैठा रहता था। मैंने सोचा था कि कहीं ये गूंगा तो नहीं है। फिर मैं इसे उठा के हॉस्पिटल ले गई थी, वहाँ पे जाके पता चला ये बंदा बोलता भी है। अब आंटी भाई यही हरकतें कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब लिंजी जैसी बात बोलती है आंटी से घूर रही होती है। अब लिंजी डर जाती है थोड़ी देर के लिए। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि मॉम देखो अब आपको जाना चाहिए, वैसे भी डैड काम पे से आते होंगे है ना, तो आपको जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप वहाँ पे नहीं मिलोगे तो फिर डैड चिंता करेंगे। अब इसी के साथ हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि ठीक है मेरे को जाना चाहिए और क्या। अब हम देखते हैं आंटी तभी पूछती हैं, कह रही थी कि हे देखो मुझे नहीं पता कितना लेट हो जाएगा, लेकिन मेरी बहू को मेरे घर पर ज़रूर लेकर आना, ठीक है, किसी और दिन लेकर आना, मैं मिलना चाहती हूँ अपनी बहू से। अब आंटी की बात बोल रही होती है और खुश हो रही होती है और पूछ रही होती, कह रही थी कि एक बार बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, बताओ मैं अगली बार जब तुम आओगी तो मैं बना दूंगी, ओके। अब आंटी ये बात पूछ रही होती हैं। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि मॉम देखो डैड के अलावा ना कोई भी आपका खाना खा नहीं सकता, ठीक है। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है क्योंकि जो आंटी खाना बनाती है बहुत गंदा खाना बनाती है। आंटी कह रही थी कि ये इसकी तो ये छोकरा कैसा बोल रहा है, थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकता। अब आंटी की बात बोल रही होती हैं। वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तुम मुझे बता देना क्या खाना है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हूँ मैं। अब आंटी ये बात बोल रही होती हैं। इसी के साथ सारी बातें सुनने के बाद ना जो लिंजी होती है वो कह रही थी कि ठीक है मैं एक बार ट्राई करूँगी, मैं आपको एक मौका देती हूँ, ओके। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि मैं आपको एक मौका दूंगी, आप मुझे मतलब खिला देना जो भी खिलाना होगा। आंटी कह रही थी कि ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, बाय बाय टाटा, बाकी तुम याद रखना, ठीक है, जल्दी आना। अब इसी के साथ जो लेंजी होती है वो भी कह रही थी कि ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी, ओके। अब इसी के साथ दरवाज़ा हो जाता है बंद बंद। अब लिंजी हैरान हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो कह रही थी कि हैं एक मिनट। खैर तभी हम देखते हैं उसने अपने आप को पिंच वगैरह कर लिया होता है। वो कह रही थी कि ओह ये तो दर्द हो रहा है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि कर क्या रही हो तुम, ये अपने आप को मतलब नुकसान क्यों पहुंचा रही हो। अब जो ली होता है वो ये बात पूछ रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि मैं बस चेक कर रही हूँ कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। अब जो लिंजी होती है वो ये बात पूछ रही होती है अपने आप से, और वो भी कम आवाज़ में। अब ली उससे बोलता है कह रहा होता है कि सपना नहीं बल्कि ये सच है, ठीक है, अपने आप को पिंच मत करो। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है। अब जैसी ये बात बोलता है ना लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या मैं सपना नहीं देख रही हूँ, ये सच है, इसका मतलब वो तो सच में तुम्हारी मॉम थी, क्या मतलब है ये। अब जो लिंजी होती है उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वहीं हम देखते हैं ली हाँ में जवाब देता है। जैसे ही हाँ बोलता है ना भाई, लिंजी तो पत्थर की मूर्ति बन जाती है। कह रही थी क्या, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम था मैं उनसे मिली हूँ, और नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, मैंने तो उससे सारा झूठ बोल दिया, कितना रूड था यार जब मैंने बोला था तो। अब लिंजी को अपनी गलती का रियलाइज़ हो चुका होता है। वो कह रही थी कि मैंने सोचा था कि कहीं ये सपना है इसीलिए, अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, मुझे कॉल करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए मुझे, मैं एक बार कॉल करती हूँ। अब हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैं एक बार कॉल करके सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं 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 ये सही नहीं होगा, मुझे सिंसेरिटी दिखानी होगी। अच्छा होगा कि मैं पर्सनली उनसे जाऊँ, जाके माफ़ी वगैरह मांगूँ। अब लिंजी बहुत ज़्यादा चिंता में आ चुकी होती है। ली कह रहा होता है कह रहे घबराओ मत, ठीक है, तुम ऑलरेडी घायल हो यार, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ली होता है वो ये बात समझा रहा होता है लिंजी को। लिंजी कह रही थी कि लेकिन अब वो कुछ बोलने वाली ही होती है ना, तभी हम देखते हैं जो ली होता है उसे कह रहा होता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरी मॉम को कोई परवाह नहीं पड़ता, ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नर्वस मत हो, ओके। अब जो लिंजी होती है वो कह रही थी कि लेकिन, अब वो लेकिन पे अटकी पड़ी होती है। ली कह रहा होता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस तुम रिकवर हो जाओ, उसके बाद फिर हम तुम खुद चलना, ठीक है, हम पर्सनली मिलने चलेंगे। अब जैसे ली बात बोल रहा होता है लिंजी कह रही थी कि ओके। अब वो ओके बोल तो देती है, लेकिन हम देखते दोबारा मन में सोचने के बाद ना वो मना कर देती है। कह रही होती है कि नहीं मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। अब जो लिंजी होती है वो मना कर रही होती है। ली कह रहा होता है क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए। अब जो ली होता है वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि एक्चुअली पता है, अब वो कुछ बोलती ही नहीं है हालांकि। वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो मॉम है ना वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। अब हम देखते हैं लिंजी ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती है और सोच रही होती है कि यार मतलब जो लिया इतना बड़े फैमिली से बिलोंग करता है और मैं एक गरीब, मुझे नहीं लगता है कि उसकी मॉम मुझे पसंद करेंगी।
वहीं हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि मतलब पहले पहले ही सही था, कोई मुझे पसंद नहीं करता था तो ज़्यादा बढ़िया था। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें में मतलब हो चुकी होती है और फालतू की बातें सोच रही होती है। इसी के साथ जो ली होता है वो हंसने लगता है, कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ही हंस रहा होता है। अब उसकी ये हंसी देख के ना जो लिंजी होती है वो कह रही होती है कि हैं, तुम हंस क्यों रहे हो बताओ। अब उस वो उल्टा क्वेश्चन करती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं हंस नहीं रहा, बल्कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें इस बारे में चिंता हो रही होगी। हाँ हाँ हाँ। अब ली ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो ठीक है। तुमने देखा नहीं क्या मेरी मॉम को, मेरी मॉम का रिएक्शन नहीं देखा क्या जब उन्होंने देखा कि तुम्हारी बहू को मतलब उनकी बहू को क्या हुआ है। देखो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है, मेरी मॉम कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। और मैं बता दूँ वो मतलब ऐसी चीज़ों को नोटिस ही नहीं करती हैं ठीक है, तो तुम चिंता मत करो कि वो तुम्हें पसंद ज़रूर करेंगी। लिंजी कह रही थी कि लेकिन इतना वो पोलाइट क्यों हो रही थी। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो उसके हाथ मतलब हाथ पे हाथ लगाता है, कंधे पे हाथ लगाता है जो भी है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो पोलाइट नहीं है, तुम भूल जाओ ठीक है। मैं बता दूँ तुम्हें, मेरी मॉम ना कभी भी किसी के साथ पोलाइट नहीं रहती, वो सिर्फ तुम्हारे साथ पोलाइट हैं। अब उनकी ये बात सुनने के बाद लिंजी कह रही थी क्या, आखिर ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे तुम अपनी मॉम के लिए रूडली बात कर रहे हो। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोल रही होती है। अब ली दोबारा से समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है मेरी मॉम ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्हें जो पसंद आता है वो वही बोलती हैं, जो पसंद नहीं आता है वो बोलती है ठीक है, सीधे मुंह पे बात करती हैं। वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, बल्कि पता है क्या, जो भी बंदा प्रिटेंड कर रहा होता है ना उनके सामने उन्हें बहुत ज़्यादा नफरत होती है। अब जो ली होता है वो ये सारी बातें बता रहा होता है अपनी मॉम के बारे में। लिंजी कह रही थी कि तो फिर अगर ये सब कुछ सच है तो। अब वो फालतू की बातें सोचने लग जाती है। ली कह रहा होता है कि अरे चिंता मत करो, देखो मैं बता दूँ तुम्हें, बस फेक प्रिटेंड नहीं करना है, जैसी हो वैसी रहो ओके। अब जो ली होता है वो ये बात समझाया जा रहा होता है लिंजी को। लिंजी कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो भी उसे हक कर रहा होता है, वो भी हक कर रही होती है, साथ ही बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैटर नहीं करता। देखो तुम्हारे पेरेंट्स सेटिस्फाई हो या फिर नहीं हो, मैटर नहीं करता, जब तक मैं तुम्हारे दिल में हूँ तब तक मैं ट्राई करती रहूँगी, अपना बेस्ट देती रहूँगी। अब इसी के साथ ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम मेरे दिल में हो ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है क्या मेरे से। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऑलरेडी तुम मेरे दिल में हो यार, अब क्या क्वेश्चन बचा है। खैर तभी हम देखते हैं लिंजीत मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं। अब इसी के साथ वो सोच रही होती कि पता नहीं जब मैं कोमा में थी ना, जब मैं जाने वाली थी, तब मैंने देखा था कि जो ली है वो बस मेरे पास आ रहा था करीब। मैंने बस यही देखा था, बाकी तो मेरे को पता नहीं। अब जो लिंजी होती है वो ये बात सोच रही होती है, कह रही थी कि जब रात हो गई थी तब मैंने बस इतना ही देखा था, बाकी मैटर नहीं करता, क्या होगा देखा जाएगा, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, बस इतना काफ़ी है। अब इसी के साथ नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर भी आ रखे होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा माफ़ी वगैरह मांग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि माफ़ कर देना, हम सबकी गलती है, हम लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब लिंजी मना कर रही होती, कह रही होती कि इट्स ओके, चिंता वाली कोई बात नहीं है, वैसे ही मुझे पता है कोई ऐसे जानबूझ के नहीं करेगा, और कोई ये भी नहीं चाहेगा कि ये दोबारा हो ठीक है। मैं आपको माफ़ करती हूँ, और वैसे ही मैं आप ठीक हूँ ना, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आप मेरे से मिलने के लिए आए। अब डायरेक्टर सोच रहे होते कि यार अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये ली और लिंजी दोनों क्लोज में है, तो मैं इसे कभी भेजता ही नहीं इतना डेंजरस स्टंट के लिए। है मरते मरते बचा हूँ मैं। बेचारे डायरेक्टर रो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करो, बाकी जब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे फटाफट शूटिंग की चिंता मत करो ठीक है, अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचो। अब डायरेक्टर ये बात बोल रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि ठीक है बाकी मैं जाता हूँ, बाकी तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। अब डायरेक्टर ये बात बोल रहे होते हैं, लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं लेनाओ आ जाती है, कह रही थी कि लिंजी आखिर तुम अपने आप को मतलब थैंक यू वगैरह क्यों बोल रही हो उन्हें, बल्कि तुम्हें तो उल्टा उनसे उनके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर थोड़ा लेट हो जाता तो पता है कितनी बड़ी चोट लग जाती तुम्हें। मिस्टर लॉन्ग भी कह रहे थे कि लेनाओ सही बात कर रही है, देखो तुम्हें ना ऐसे मतलब ऐसे प्रिटेंड नहीं करना चाहिए ठीक है, परिणाम बहुत भयानक हो सकता था, बहुत ज़्यादा सीरियस चोट हो सकती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भी ये बात बोल रहे होते हैं, लिंजी कह रही थी कि ये तो बस एक्सीडेंट था ना, और कोई भी नहीं चाहेगा कि ये दोबारा हो। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक घायल वगैरह हो जाया करती थी, तो मेरे को पता है, और अब मैं ज़्यादा घायल हो भी जा रही हूँ तो क्या क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब लिंजी सोच रही होती है कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। खैर तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बताते हैं, कह रही होती है कि देखो तुम्हें पता भी है जिस दिन ये सब कुछ हुआ था ना, तो मिस्टर ली कैसे हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा डरावने हो गए थे। अब जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो कल रात की सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं किसी को नहीं पता था कि तुम दोनों कहाँ लैंड हुई हो। तो पता है इन लोगों ने एक एक करके माउंटेन जो है एक एक इंच जो है छान दिया था, और जब जैसे तुम उसने मिली थी ना, तब जो मिस्टर ली थे वो पागल हो गए थे, पागल। अब इसी के साथ वो बता रहे होते, कह रहे होते कि उनके बाद में उन्होंने पर्सनली तुम्हें उठाया और किसी को भी मतलब तुम्हें टच तक करने नहीं दिया। जब वो हॉस्पिटल गए थे ना, तो डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया था, वो कह रहे थे कि पहले नोटिस पे साइन करो, उसके बाद ही जो है ऑपरेशन वगैरह करेंगे। तो जो ली थे ना मिस्टर ली, उनका हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा काँप रहा था। अब हम देखते हैं मिस्टर जो लॉन्ग होते हैं वो ये सारी बातें बता रहे होते हैं, लेना वो कह रहे थे कि हाँ लिंजी वैसे तो मुझे ना ट्रू लव में विश्वास होने लगा है ये सब कुछ देख के, वाह। अब लेनाओ ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रियल लव होता है ना वो एग्जिस्ट करता है। अब लेनाओ को जो है विश्वास होने लगा होता है किसके ऊपर, प्यार के ऊपर। ये सारी चीज़ें वो बता रही होती है। लेंजी कह रही थी क्या वो पागल है क्या, ये सारा कुछ हो गया और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, उसने मुझे ये तक नहीं बताया कि क्या क्या हुआ था जब मैं जागी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब लिंजी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही होती है।
वहीं हम देखते हैं लेना हो बता रही होती, कह रही थी कि मैं चाहती हूँ ना मिस लिंजी और मिस्टर ली आप दोनों साथ में रहना। अगर आपका ब्रेकअप हो गया ना तो मेरा विश्वास उठ जाएगा प्यार पे से दोबारा। अब हम देखते हैं लेना हो ये बात बोल रही होती है, मिस्टर लॉन्ग दोबारा थप्पड़ मारते हैं, कह रहे थे क्या बकवास करी हो तुम और कितनी बड़ी हो गई हो तुम, इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें बहुत कुछ मिलती रहती हैं प्योर लव के बारे में, जाओ उनकी लव स्टोरी से टूटने से तुम्हारा क्या लेना देना बताना जरा। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं, लेना कह रही थी, कह रही मैं तो बस एक्सक्लेमेशन दे रही थी और कुछ नहीं। तभी मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि देखो ये इंसिडेंट तो हो गया है ख़त्म, मैं बस ये आशा करता हूँ कि इस ड्रामा के बाद से ना तुम्हें एक अच्छा खासा ड्रामा और मतलब मिलेगा। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ वो सब तो ठीक है, हालांकि मैं अभी बीमार हूँ मतलब इंजर्ड हूँ, तो मैं बस ये मुझे डर है कि कहीं शूटिंग जो है डिले ना हो जाए। अब लिंजी ये बात बोलती है, मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि चिंता मत करो, सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, ठीक है मैं हूँ ना, मैं ख्याल रख लूँगा इन सब का। अब जो लिंजी होती है वो थैंक यू बोल रही होती है, मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि अरे हम दोनों के बीच में कैसा थैंक्स, हम दोनों तो दोस्त हैं ना, तो चिंता मत करो किसी भी चीज़ का, ठीक है मैं ख्याल रख लूँगा। मिस्टर लोग ये बात बोलते हैं, लिंजी ओके बोल रही होती है। भाई हम देखते हैं वो जाने से पहले कह रहे होते हैं कि देखो अब अगर तुम्हारे पास टाइम होगा होगा ना तो तुम अपना व्यू वगैरह चेक कर लेना, ठीक है तुम्हारे फैंस पागल हो चुके हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं जानती हूँ, वैसे मैं सेफ़ हूँ, मैं बता दूंगी। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, बाय बाय टाटा कर रहे होते हैं। लिंजी भी सोच रही होती, कह रही थी कि वाह मिस्टर लोग मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, बहुत ही बढ़िया, एक परफेक्ट फैमिली की तरह। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा वगैरह छा रखा होता है, लिंजी फटाफट अपना फ़ोन वगैरह निकाल ली होती है। अब वो जो वीवो ऐप होता है ना वो ओपन कर लेती है। वैसे मेरे को लगता है कि जो वीवो ऐप है ना वो हमारा मतलब जो एक्स होता है उसकी तरह है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो निकाल लेती है और चेक कर रही होती है। अब वो देखती है भाई, देख के हैरान हो जाती है क्योंकि जो फैंस होते हैं ना पागल हो चुके होते हैं इसके लिए। अब सब लोग कह रहे होते हैं कि कोई खबर है लिंजी की, आई होप कि लिंजी ठीक हो जाएंगी, फलाना ढमकाना जो है करे जा रहे होते हैं। प्रे कर रहा होता है कोई बंदा तो कोई कुछ, फलाना ढमकाना चल रहा होता है। लिंजी देखते कह रही थी कि वाह मेरे फैन मुझे इससे इतना प्यार करते हैं। खैर तभी हम देखते हैं उसने पोस्ट वगैरह जो है लिखना स्टार्ट कर दिया होता है। लिखने के बाद उसने पोस्ट डाल दिया होता है कि मैं ठीक हूँ चिंता मत करो। अब उसको मतलब मैसेज करने के बाद ना सभी लोग खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि धन्यवाद कि आप खुश हो, मतलब आप ठीक हो, फलाना ढमकाना। अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तभी जो लिंजी होती है वो एक पोस्ट और डाल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी, आप सभी लोगों की दुआएं हैं। अब जैसी वो लिखी रही होती है ना तभी वो ध्यान से देखती है, पता चलता है एक बंदे ने कमेंट लिखा होता है या फिर एक पोस्ट डाला होता है, उसने लिखा होता है कि वो सेट के आसपास ही रहता है। वहाँ पे हुआ क्या, जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ ना तब बहुत सारी पुलिस की कार है जो है वहाँ पर आ गई थी, और उन्होंने क्या है जो मतलब माउंटेन का रास्ता था ना वो सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, एंट्रेंस ही ब्लॉक कर दी थी। वहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर वगैरह आ गए थे, किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब उसका ये पोस्ट डाल मतलब जो लिखा होता है ना ये देख के ना सब बंदे रिप्लाई वगैरह करने लगते हैं, कह रही होती, कह रही है तो छोटी सी एक्ट्रेस है ना, और इसके लिए भाई इतनी सारी पुलिस फोर्स क्यों आई थी और इतने सारे हेलीकॉप्टर वगैरह क्यों आए थे। सभी लोग बस यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं। लिंजी ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, सभी लोग आपस में मतलब बहसबाजी कर रहे होते हैं। अब लिंजी ये सब कुछ देख रही होती है, कह रही थी कि आखिर हुआ क्या इस बंदे के साथ में, मतलब कुछ हुआ है क्या इस बंदे को। खैर तभी हम देखते हैं उसकी प्रोफाइल वगैरह चेक कर रही होती है, पता चलता है भाई 91 लोगों ने रिप्लाई किया होता है और इसकी पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रही होती है। अब देखते देखते सब लोग कह रहे होते हैं कि हाँ मैंने भी सुना था कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ रखे थे। यार ये तो गलत बात है, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो क्या उसके लिए इतनी सारी सेना वगैरह आती क्या। अब हम देखते हैं सब लोग मतलब ये उल्टा हो चुका होता है यहाँ पर, मतलब नेगेटिव न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा होता है। अब लिंजी देखती है भाई, देखते देखते ना वो इतनी तेज़ी से हॉट न्यूज़ पर बन चुकी होती है कि क्या ही बताऊँ मैं, व्यूअर की हॉट लिस्ट में वो आ चुकी होती है। अब ऐसा सब कुछ होता ही रहता है, लिंजी देख रही होती, कह रही होती कि हैं। खैर तभी हम देखते हैं सभी लोग बस माउंटेन वारे के बारे में सर्च वगैरह कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि लिंजी आखिर है कौन ये। अब सभी लोग बस यही चेक कर रहे होते हैं। अब लिंजी ये सब कुछ देख के ना हैरान हो रही होती है, कह रही होती है कि हैं भाई ये क्या हुआ, फ़ैन अचानक से पलट कैसे गए। अब वो सोच रही होती है कि मुझे पक्का पता है कोई ना कोई और बंदा होगा, एक मिनट। अब हम देखते हैं लिंची बस देख ही रही होती है, तभी मिस्टर लॉन्ग का भी कॉल आ जाता है। वो कह रहे थे कि लिंची देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बंदा है जो कि ये सब कुछ हरकतें कर रहा है, ठीक है तुम फ़ोन बंद कर दो, बाकी सो जाओ आराम से, ठीक है रेस्ट करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। अब लिंची बोल रही होती, कह रही थी कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये सब जितने सिटीज़न है ना वो डिबेट वगैरह कर रहे हैं, और तो गवर्नमेंट मीडिया भी उसके अंदर रिपोस्ट वगैरह उसने फिर से रिपोस्ट किया है, और पता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। अब लिंची ये बात बोल रही होती है, मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि गवर्नमेंट, चलो ठीक है चिंता मत करो मैं देख लूँगा। अब वो सोच रही होती है गवर्नमेंट मीडिया कब से इसमें इंटरफेयर करने लगी। खैर ठीक है पता लगा दूंगा मैं। तभी हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करो, ओके अगर अगर कुछ होगा तो कॉल करना मेरे को। लिंजी ओके बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि पता नहीं मैं तो घायल हूँ, और मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा था कि ये सब कुछ अचानक से हो जाएगा। मिस्टर लॉन्ग सोच रहे होते हैं कि भाई ये क्या हुआ। अभी लिंजी मतलब जैसे तैसे करके ठीक हुई है, अब यहाँ पे फिर से ही लोचा होने स्टार्ट हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमें एक छोटा सा अपार्टमेंट दिखाई देता है, जहाँ पर ना कुछ खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और पेपर पेपर वगैरह पड़ा होता है। अब यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है, और ये सारा कुछ किया होता है इस लड़की ने। पता लगाओ मतलब सोचो कि आखिर ये लड़की हो कौन सकती है। वैसे मैं बता दूं ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग या नैन है। वो कह रही होती है कि लिन जी
आखिर तू मेरा करियर खाने के बाद आराम से कैसे जी सकती है? चिंता मत कर, कंपनी ने सब कुछ मेरे पैसे गिव अप कर दिया, लेकिन अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है, कह रही होती है कि मेरा कार, मेरा घर, मेरा सब कुछ तूने छीन लिया मेरे से। अब सॉन्ग येनरेन ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है, कह रही होती है कि वो सारे जितने सपोर्टर थे, बल्कि मेरे को चेज़ किया करते थे, अब वो मेरे को अवॉइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। वहीं हम देखते हैं वो कुछ बंदों के बारे में बता रही होती है जो कि एक्टर थे, जो कि इससे पहले मतलब इसके चेज़ वगैरह किया करते थे, अब वो इसे अवॉइड कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, हर चीज़ें जो है तोड़ा फोड़ी कर रही होती है और कह रही होती है कि लिंजी, मैं तुझे नहीं जीने दूंगी, चिंता मत कर, तूने मुझे सभी लोगों के निगाहों में गिरा है ना, अब देख मैं तुझे गिराऊंगी, चिंता मत कर, ये सब कुछ लिंजी की वजह से हुआ है। वहीं हमें लिंजी की फ़ोटो वगैरह भी दिखाई दे रही होती हैं। तभी हम देखते हैं फटाफट ये अपना लैपटॉप वगैरह बंद करती है, कैप वगैरह पहनती है और रेडी हो जाती है कुछ तो कांड करने के लिए। अब हम देखते हैं ये कुछ ना कुछ कांड करने के लिए तो जा रही होती है, पता नहीं क्या कांड करने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये अजीबो-गरीब एरिया में आ चुकी होती है। अब यहाँ पे कुछ खतरनाक खतरनाक टाइप के बंदे भी होते हैं, गुंडे वगैरह लग रहे होते हैं। अब वो जैसे ही आती है ना, एक बंदा कह रहा होता है कि यो, हमारे पास तो एक विजिटर आ रखा है। अब दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ, हे प्रिटी, कहाँ जा रही हो तुम? अब दूसरा बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हमारे साथ खेलना चाहोगी क्या? बताओ बताओ। लेकिन हम देखते हैं सॉन्ग येनन चुपचाप चली जा रही होती है। वैसे पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, लेकिन ये कुछ ना कुछ कांड करने तो ज़रूर जा रही है। वहीं हम देखते हैं सारे बंदे देख रहे होते हैं, एक एरिया के पास में ये आ चुकी होती है और तभी ये पार्किंग वाले एरिया के पास जा रही होती है, जहाँ पे एक कार भी खड़ी होती है। अब इसी के साथ एक बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस, आखिर आप ढूंढ किसे रही हो, बताना ज़रा। अब यहाँ पर जो सॉन्ग येनन होती है ना, उसकी बात सुनती है और कह रही होती है कि वो एक्चुअली मैं यहाँ पर ना बियाओ से मिलने के लिए आई हूँ। अब हम देखते हैं सॉन्ग येनन ये बात बोल रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है क्या, बियाओ से मिलने के लिए आई हो? ओहो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? कौन हो तुम? ब्याह कोई ऐसी अरे गहरे चलते फिरते इंसान से नहीं मिलते, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। अब हम देखते हैं सॉन्ग येनन बोल रही होती है, कह रहे होते कि देखो, जाके मेरा नाम बताना कि सॉन्ग येनन आई है उनसे मिलने के लिए, वो अपने आप आ जाएंगे। अब वो ये बात बोलती है थोड़ा हट के। ये बंदा सोच रहा होता है कि हैं, इसका नाम शायद हो सकता है कि ये बॉस की ना एक्स गर्लफ्रेंड होगी। अगर वो उन्हें इसे पसंद नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर मैं इसे पसंद करूँगा, मज़े करूँगा, ही। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा क्या होता है कि ठीक है, वेट करो यहाँ पर, मैं भी लेकर आता हूँ। अब सॉन्ग यानी कुछ बोलती ही नहीं है, कह रही होती है कि ठीक है भाई, जैसे तैसे करके तू लेकर आ, बस लेकर आ। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद ना ये बंदा भी आ चुका होता है, लाल बालों वाला इंसान लग रहा होता है। अब हम देखते हैं ये बंदा क्या होता है कि ओहो, यहाँ तो बहुत बड़ा स्टार आ रखा है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, ये बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या बड़ा स्टार, क्या ये बड़ी स्टार है? अब सभी लोग बस उसकी बातें सुन रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि ब्याह क्या हुआ आपको, आप तो अच्छा बोल रहे हो, वैसे आप क्या इसे पर्सनली जानते हो? हाँ हाँ भैया, आप तो पर्सनली स्टार को जानते हो, वैसे स्टार और ऑर्डिनरी इंसान में क्या अंतर है? अब भाई सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, बहसबाजी कर रहे होते हैं, सभी लोग मज़े ले रहे होते हैं इस लड़की से। भाई हम देखते हैं घबरा रही होती है और पीछे की तरफ बढ़ रही होती है। अभी इतना इतना ज़्यादा डर चुकी होती है ना, ये जाने ही वाली होती है, तभी इसे याद आता है लिंजी का ख्याल। अब जैसे लिंजी का ख्याल आता है ना, ये कह रही थी कि लिंजी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे वापस नहीं जाना होगा, लिंजी को सबक सिखाना होगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि डराओ मत हमारे बड़े स्टार को, डराओ मत। अब इसी के साथ वो पूछ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तो बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, सॉन्ग येनन बोल रही होती है, कह रही होती है कि मेरे को ना तुमसे एक काम करवाना है। अब लिन जो मतलब सॉन्ग येनन होती है वो ये बात बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि काम, कैसा काम, कैसा काम करवाना है तुम्हें? अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। तभी येनन बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो डिटेल में तुम्हें बाद में भेज दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी एक बार सोचना पड़ेगा। बताओ मुझे क्या आंसर होगा तुम्हारा, क्या तुम मेरा काम करोगे या फिर नहीं करोगे? अब वो बंदा कह रहा होता है कि किस बारे में काम करवाना चाहती हो, ये मुझे टफ काम लग रहा है, कैसे रहेगा, तुम पे कैसे करोगी ये बताओ पहले। अब वो बंदा पेमेंट के बारे मतलब पेमेंट के बारे में पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं सॉन्ग येनन फटाफट 2 लाख का कार्ड निकालती है, कह रही थी कि इसके अंदर 2 लाख हैं। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब ये बंदा हंसने लगता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ, एक सेलिब्रिटी हो के बस 2 लाख, तुम्हें सच में लगता है कि हमें इतनी पैसों की कमी लग रही है? अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, सॉन्ग यानी कह रही थी कि एक बार बस तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें बाद में दोबारा और भी कुछ दे दूंगी। अब वो सोच रही होती है कि यार अब इस टाइम पे ना ब्याह के अलावा और कोई बंदा ना मेरी हेल्प नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, क्या रहा होता है, घर जाओ घर। अब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं सॉन्ग यानन बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो इस जॉब के बाद ना मैं तुम्हें पर्सनली लिंजी को तुम्हारे बेड पे भेजूंगी, क्योंकि वो तुम्हारे टाइप की है। अब सॉन्ग यानन ये बात बोल रही होती है इस बंदे को। वहीं हम देखते हैं ये बंदा लिंजी के बारे में सोच रहा होता है, क्या मतलब कि ये लिंजी को जानता है, मुझे तो नहीं पता। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा क्या होता है कि क्या कहा तुमने अभी? अब वो ये बात पूछ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं सॉन्ग यानन बोल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ देखा, मुझे पता है तुम्हारा टाइप किस टाइप का है, वो बहुत ज़्यादा मासूम है, वाइट रैबिट टाइप की है, चिंता मत करो, तुम्हें उसे देख के ही पागल हो जाओगे। अब ये सारी बातें होने के बाद ना ये बंदा क्या होता है कि हैं, तो तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो, कह रही बंदा ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं यानन कह रही थी कि हाँ
मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ इतने सालों से। अब ये लड़की ना रोने लगते हैं यहाँ पे। भाई लड़कियों के रोने के ऊपर मत जाना कभी भी, सच बता रहा हूँ, ये नाटक करती हैं बहुत ज़्यादा। वहीं हम देखते हैं ये बंदा क्या रोता है कि अच्छा तो तुम भूली नहीं हो मेरे को। मैं सॉन्ग मैं बता दूँ तुम्हें, नाटक करना बंद करो। तुम एक बड़ी स्टार हो और मैं एक छोटा सा गैंगस्टर, आखिर तुम मुझे क्यों याद रखोगी। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। सॉन्ग यनन कह रही होती कि देखो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी तुम्हें छोड़ने के अलावा, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा। भाई मतलब ये कोई लॉजिक होता है। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा। मतलब कुछ भी। खैर तभी हम देखते हैं उल्टी सीधी बातें बता रही होती, कह रही होती कि पता है उसके पास से ये सब कुछ हो गया मेरे साथ, पता नहीं क्या क्या मैंने करवाया। मैं बस चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे बदला लो। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि जिसने मुझे बुली किया है फलाना ढमकाना, तुम उसका बदला लो। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरे से ये सारे काम करवाना चाहती हो। देखो तुम मेरे को छोड़ के चले गई और तुमने अकेले ही इतना बड़ा नाम कमा लिया, और अब तुम वापस आ गई मेरे पास। खैर ये लड़की फिर से सौगड़ जाती है। अब हम देखते हैं वो कुछ बोलती ही नहीं है। खैर तभी ये बंदा सिगरेट वगैरह नीचे डाल देता है और कह रहा होता है कि देखो हम एक दूसरे को ना कई सालों से जान रहे थे या जानते हैं। देखो तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो पुरानी चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर आई हो और तुमने मेरे को इतनी अच्छी चीज़ जो है मतलब ऑफ़र करी है, तो जाहिर सी बात है मैं मना क्यों करूँगा, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं वो ऑफ़र मान लेता है, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं बता दूँ तुम्हें, मैं बुरा इंसान मतलब अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब तुम मेरे सामने भीख मांग रही हो लेकिन तुम्हारी सिंसियरिटी मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। कैसे रहेगा कि तुम अपनी सिंसियरिटी दिखाओ। अब ये लड़की कह रही होती है क्या चाहती हो तुम। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है सॉन्ग जैनन। वहीं हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो कुछ भी नहीं, मेरे जो भाई हैं ना ये सारे अपनी जान का जो है रिस्क डालते हैं, पता है, जीने के लिए। और तुम्हें पता है इन लोगों ने कभी भी ना एक फ़ीमेल स्टार को नहीं देखा। कैसे रहेगा कि अगर तुम इन्हें सेटिस्फाई कर दो तो फिर हम लोग अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, बताओ। अब हम देखते हैं ब्याह ना भाई इस लड़की को बोल रहा होता है कि तुम सारे लड़कों को सेटिस्फाई कर दो। सेटिस्फाई का मतलब तो तुम लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होगे। वहीं सब लोग खुश हो जाते, कह रहे थे कि वाह मिस्टर ब्याह ऑसम। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ना ये लड़की घबरा जाती है, कह रही थी क्या क्या कह रहे हो तुम ये। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि सब कुछ आसानी से चलेगा, वैसे भी तुम तो बहुत सारे लड़कों के साथ सो चुकी हो यार, अब इन लोगों के साथ जाना मतलब सोना क्या ही दिक्कत है, बताना ज़रा, वैसे भी नहीं कर पाओगी क्या। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सॉन्ग यानन मान जाते हैं, कह रहे थे कि ठीक है फिर। अब वो जैसी मानती है ना ये बंदा सॉक्ड हो जाता है। अब मैं बता दूं भाई ये बंदा ना मतलब इसका बॉयफ्रेंड रह चुका है बहुत पहले। खैर तभी ये सॉक्ड हो जाता है और कह रहा होता है कि हे जानती भी हो क्या तुम कह क्या रही हो। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो सॉन्ग यानन होती है ना वो कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो करना है करो, बस मेरी बात मान लो। अब वो ये बात बोले जा रही होती है रोते रोते। वहीं हम देखते हैं उसने सब कुछ मान लिया होता है और सोच रही होती है कि मैं ऑलरेडी इतने सारे लड़कों के साथ सो चुकी हूँ, हरकतें कर चुकी हूँ, अब इनके साथ करने में क्या दिक्कत है। खैर वो कह रही थी लेकिन मैं लिंजी को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं बता दूं भाई जो मर्द होता है ना वो अपनी पसंदीदा औरत के साथ में ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकता, जैसे ये बंदा, भाई ये बंदा नहीं देख पा रहा होता है। वहीं हम देखते सारे बंदे खुश हो जाते हैं, कह रहे थे कि चलो भाइयों चलो, मिस्टर ब्याओ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। खैर सभी लोग खुश हो जाते हैं और कह रहे थे कि चलो यार एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली है, हम इसे तो नहीं छोड़ेंगे। अब ये सब कुछ चल रहा होता है, बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं इस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एक बंदा जैसे उसके पास जाता है ना ये बंदा लात दे के मारता है उसे, कह रहा होता है कि साले दफ़ा हो जाए यहाँ से। खैर ये बंदा बहुत तेज़ चिल्लाता है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि अरे मिस्टर भाऊ आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम तो वही करने जा रहे हैं ना जो आपने कहा था करने के लिए। अच्छा दरवाज़ा बंद करके करना है क्या। खैर तभी हम देखते सारे बंदे जा रहे होते हैं, क्योंकि एक बंदा कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ तुम लोग, तुम कहाँ जा रहे हो, दरवाज़ा आ रहे एंजॉय तो करके जाओ। खैर सारे बंदे जा रहे होते हैं। वहीं ये बंदा कह रहा था कि साले मरना चाहता है क्या, पिटना चाहता है क्या तू, देखा नहीं क्या अभी पिटा है तू अच्छे खासे तरीके से। अब हम देखते हैं वो बंदा इसे समझा रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि अरे हम टच तो कर ही सकते हैं ना, उन्होंने खुद ही बोला था हमें करना है। तो फिर ये बंदा कह रहा होता है कि अभी पीछे देख। अब वो जैसे ही पीछे देखता है ना पता चलता है भाई वो लड़का और लड़की लगे पड़े होते हैं। अब हम देखते हैं उसके बॉस ने उसके साथ में मतलब हरकतें करना स्टार्ट कर दिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, मैं पागल हो जाऊँगा, चलो यहाँ से चलते हैं यार। खैर तभी वो थप्पड़ मारता है, कह रहा होता है कि साले तू मरना चाहता है क्या, जीना नहीं चाहता क्या, चल जल्दी, क्या देख रहा है तू, चल जल्दी निकल यहाँ से। अब यहाँ पे सारे सारे बंदे जा चुके होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो लिंची होती है वो अभी बैठी हुई होती है, परेशान हो रही होती है, वो अब अपना लैपटॉप वगैरह चेक कर रही होती है और ओपन कर रही होती है। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि यार मैंने ये सब कुछ तो नहीं सोचा था कि ये सब कुछ अचानक से कैसे हो जाएगा, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, इसका सर भी दर्द हो रहा होता है। खैर तभी यहाँ पर ना जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि लिंजी देखो तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है कि हमें ना मिस्टर ली को ये सब कुछ बातें बता देनी चाहिए। अब वो मिस्टर ली के बारे में बात करने के लिए कह रहे होते हैं कि मैटर नहीं करता क्या होगा, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे।
अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि नहीं, ये मेरा काम है, मैं खुद इसे डील करूँगी, ठीक है, उन्हें इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंजी इन्वॉल्व करने के लिए मना कर रही होती है। वो कह रही होती है कि अरे क्या हुआ तुम्हें, आखिर तुम उनकी हेल्प क्यों नहीं ले रही हो? वैसे भी मुझे पता है उन्हें नोटिस नहीं हुआ होगा अभी तक उन्हें पता नहीं चला होगा। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं। लिंजी कह रही होती है कि नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें मतलब बताओ, ठीक है। अब वो मना कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं उन्हें नहीं बताना चाहती, क्योंकि मुझे पता है वो अपने से मतलब मेरे से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती हूँ ना। अब इसी के साथ भाई ये सब कुछ चल रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, तो जाने से पहले लाइक करो, अभी अभी करो, अभी फटाफट, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा। Enemies ahead! Let's go!